गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आज मेरा बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है और वो है हमारी जनरेशन और हमारे बच्चे। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पे बच्चे, आपने देखा होगा, कॉन्फिडेंस लेक होता है, मेंटली स्ट्रेस की वजह से वो सही तरह अपने काम को प्रेजेंट नहीं कर पाते। इसमें पेरेंट्स की वजह भी हो सकती है, घर का माहौल भी हो सकता है, और वो बच्चों की भी बात की जाएगी जो तालीम के मैदान में बहुत वीक होते हैं, क्योंकि टीचर तो सबको यकसा तालीम देते हैं, लेकिन बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते जैसे उनको करना चाहिए। अच्छा, रीज़न बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा पेरेंट्स, असातिज़ा, माहौल और बहुत कुछ। शायद कुछ कमी होगी तो अभी प्रोग्राम जब आप स्टार्ट हम करेंगे, हमारे मेहमान आपको बताएंगे कि क्या क्या रीज़न है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा एप्पल जिसने ये ऑन किया तो उसने कहा मेरे बच्चे मोबाइल नहीं यूज़ करते। बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि ये क्या बात हुई, जिसने ये निकाली इन्वेंशन और वो ही ये कह रहे कि मेरे बच्चे नहीं यूज़ करते। तो फिर जाहिर सी बात है, जब कुछ लोग होते फिर क्वेश्चन भी करते कि सर ये क्या बात हुई कि आपने इसे बनाया और आपके बच्चे, तो उन्होंने कहा इसका रीज़न ये नहीं है, ये बनाने का मकसद है। बोले क्या? बोले देखिए, एक वक्त होता था कि जब आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर होते थे, सात समंदर पार, तो एक लेटर के थ्रू आप ख़त लिखते थे, उनको बहुत टाइम लगता था, किसी का इंतकाल हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज उस कम्युनिकेशन के थ्रू आप बहुत ईजीएस्ट काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर किसी को मेडिसिन दे रहा है और कहीं पर भी उसको कहीं हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, या कोई वो मुतमईन नहीं हो पा रहा, वो गूगल पे या कहीं पर भी कॉल करके या डॉक्टर से बात कर सकता है, इस्लामाबाद या किसी जगह पर भी, या आउट ऑफ कंट्री से भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन ले सकता है। ये है इसकी सहूलत। या और बहुत सारी सहूलतें हैं, लेकिन ये बच्चों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। डिपेंड ऑन यू। और मैंने अभी, बल्कि आपने भी ये वीडियोस देखी होगी, कुछ बच्चे मोबाइल का इतना इस्तेमाल करते हैं कि उनके हाथ से लिया जाता है तो बच्चे रिएक्शन करते हैं, चिल्लाते हैं, मिसबिहेव करते हैं। अगर वो छोटे हैं, लाइक 1 साल के, 2 साल के, वो बाकायदा रिएक्शन करते हैं, रोते हैं। और उससे बड़े होंगे तो वो इससे बड़ा रिएक्शन करेंगे, और ज़्यादा समझदार होंगे तो वो आपसे ज़्यादा बड़े होंगे मेंटली। वो आपके साथ खेल जाएंगे, वो आपका पासवर्ड चेक करेंगे, वो आपको बेवकूफ़ बना देंगे। और कभी कभी बच्चों को आप खुद से वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उनको कंफर्टेबल जोन दे देते हैं कि वो चाहे कुछ भी देखे, यूट्यूब देखे, मैं कहूँगी कि गंदा मवाद देखे, कुछ भी देखे, डजेंट मैटर। आप अपने मोबाइल में, एक घर में अम्मी अलग यूज़ कर रही है, अब्बू अलग यूज़ कर रहे हैं, और बेटा और बेटी अलग यूज़ कर रहे हैं। फिर हम कैसे डिमांड करें कि हमें अच्छी और एजुकेटेड जनरेशन मिले और बेहतरीन जनरेशन मिली। ये बेहतरीन जनरेशन क्या है? साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट कैसे मिलेंगे जो एक फार्मी मुर्गियों की तरह कई घंटों, कहीं से वाईफाई आ रहा है, चलें जी यहाँ पर बैठ जाते, 2 घंटे ज़ाया कर लिए, 3 घंटे ज़ाया कर लिए, क्योंकि उनको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा। दे हैव, मैं कहूँगी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ दिखाई गई, कितने साल के बच्चे थे, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, वो कैसे, जैसे बेल है दरख्त पे, जैसे जैसे उसको टर्न किया जाए उसकी शेप वैसे ही आ जाती है।
आप बच्चों से अदब एहतराम से बात करेंगे वैसे ही करेगा। बच्चों को अपनी बात मनवाने के भी देखिए, ये नहीं कि ऑलवेज आप किसी पर प्रेशर दें, कभी कभी बच्चा भी अपनी बात, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी दी जाती है, वो अपनी बात मनवाने के लिए भी हम्बलनेस, रिक्वेस्ट उसके अंदर होती है। कुछ बच्चे होते हैं एग्रेसिव होकर कहते हैं सुने, एक होते हैं नहीं सर ये ऐसे, ये तरबियत बड़ी काउंट करती है। सर ये आप देख लें, इस तरह आप देख लें, आपको जैसा अच्छा लगता है। हमने आपको आपकी बात बता दी, मेंशन करते हैं, ये होता है बड़ी अच्छी ग्रूमिंग। अच्छा, मैंने अब बात की कि छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अब मोबाइल को छीन तो रहे हैं लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट क्या दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड भी बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप में फॉर एग्जाम्पल बच्चा है 4 साल का, ऑफकोर्स नर्सरी क्लास 1 KG 1 बच्चे बैठे हुए। अब आपने कुछ थोड़ा ड्रामे की थीम क्रिएट की, लाइक अब बच्चे को दिखा रहे हैं कि एक बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, सब बच्चे क्लास बैठे हुए हैं, सेमिनार्स टाइप का हॉल में बैठे हुए बच्चे देख रहे हैं, बच्चा बड़ा अट्रैक्टिव होता है, पपेट शो ये वो। अब उसके सामने बच्चा जो है वो दिखा रहे हैं कि वो मोबाइल यूज़ कर, उसकी मम्मा ने मोबाइल लिया और रोने लग गया। अच्छा, अब वो खाना खाते हुए देख रहा है, वो बता रहे हैं, बच्चे सब देख रहे हैं गौर से, वो चेयर पे बैठा हुआ नाश्ता कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, खाना स्कूल से आता है, खाना खाते हैं मोबाइल यूज़ कर रहा है, और फिर सोते हुए मोबाइल यूज़ करता है। करते 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 एक दिन उसकी आंखों में इरिटेशन हुई, ये दिखा रहे हैं बच्चों को, इतनी इरिटेशन हुई, फिर दिखाया कि वो एक डॉक्टर को चेकअप करवा रहे हैं, फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ऑपरेशन, और जब वो दोबारा आता है तो उसकी एक आंख पे पट्टी होती है। अब बच्चे ये सब देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल किसी को समझाने का तरीका, ये छोटे बच्चों की बात करी। उसके बाद उन्होंने देखा तो वो बच्चा दिखा रहे, रो रहा है, सॉरी कर रहा है कि मुझसे गलती हो गई। फिर उसकी मम्मा उसको मोबाइल दे रही है तो वो कह रहे नहीं, क्योंकि उसकी एक आंख खराब हो गई। अब उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया सारे बच्चों के कि मोबाइल लो, तो बच्चे रो के मना करें नहीं हमारे पास ये चीज़ मत लाएं। ये डराना नहीं है, क्योंकि अभी वो ना समझ है, एक वक्त होगा वो बड़े होकर कहेंगे हम तो ना समझते, आपने हमें क्यों नहीं बताया, आपके पास क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट था हमें गाइड करने का। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आप देखिए, अब बच्चे हैं बड़े, 8 साल के, 7 साल के, क्लास 4, 5, 6। आपने सुना होगा एक मार्शमैलो, एक कैंडी है, बड़ी मशहूर थी, बड़ा बंदा भी बहुत बड़ा जिसने ये मार्शमैलो कैंडी निकाली। उसने रिसर्च की कि बच्चों की, मतलब वो ऑफ कोर्स एक ये कहूँगी कि साइकेट्रिस्ट एक इसको थीम में कहेंगे कि बच्चों की स्ट्रेटजी, मेंटली स्ट्रेटजी देखी कि कौन से बच्चे किस क्राइटेरिया में होते हैं और ये आगे बड़े होके क्या बन सकते हैं। उसने इसके ऊपर रिसर्च की, उसने वो कैंडी रखी और वहाँ पर 20-25 बच्चों को बोला कि 15 मिनट तक इस कैंडी को कोई खाएगा नहीं, 15 मिनट तक, और उसके ऊपर रिसर्च करनी थी। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, 15 मिनट के बाद हम आपको डबल कैंडी देंगे। अब बहुत सारे 20-25 बच्चे थे, सब बच्चों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कैंडी उठा ली। बच्चे हैं ना, उनको क्या पता। लेकिन उसमें सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो कैंडी नहीं खाई। उसके बाद कुछ सालों बाद, यानी कि 10, 15, 20 साल बाद, जो वो सिर्फ 7 बच्चे थे ना, वो बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पर या बड़े बड़े क्राइटेरिया पे कुछ बन गए। नाज़रीन, बात करने का मकसद ये है कि बच्चों के साथ हमें, क्योंकि माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, अब हमने अपने क्राइटेरिया में एज आ सिस्टर, डॉटर, ब्रदर, फादर, मदर एंड टीचर और बहुत सारे रिलेशन में हमने बच्चों को देना क्या है, ये सोच के बच्चे को प्रेशराइज ना करें। तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने फुटबॉलर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, ये मेंशन ना करें उनको, उनके दिमाग में ये मत डालें। उनको फ्री हैंड दें, लेकिन लुक आफ्टर करें, और मोबाइल का भी ज़रा नज़रसानी करें और प्रेशर ना दें बच्चों को। ये जो हम क्राइटेरिया करेंगे, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाने की तरबियत करें। यकीन करें वो दी बेस्ट देगा आपको। वो करना क्या चाहता है, वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो एक आर्किटेक्चर बनना चाहता है, वो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसको प्रेशर से नहीं बल्कि
उसके फोकस को देख के उसको ग्रूम अप करें, उसको शेल्टर दें, उससे सपोर्ट करें। आया कि क्या हम अपने बच्चों को वो सब चीज़ें दे रहे हैं? क्या हम बच्चों को मोबाइल के थ्रू बर्बाद तो नहीं कर रहे? रियली सबसे बड़ा मैं कहूँगी एक ऐसा नुकसानदेह वायरस है जो बच्चों को अंदर से खोखला कर रहा है और उनकी क्रिएटिविटी को डाउन कर रहा है। शायद ये मेरा ओपिनियन हो, लेकिन हमारे आज ऑफ कोर्स मेहमान आएंगे जब ब्रेक के बाद, तो वो अपना अपना ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ उनकी डेजिग्नेशन है, जिस प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, वो हमको ऑफ कोर्स गाइड करेंगे। उनकी मैं कहूँगी शेल्टर के थ्रू या उनकी प्रोफेशन के थ्रू बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे बच्चे उनकी नज़रों से गुजरे हैं। वो बताएंगे बी प्रैक्टिकल कि उन्होंने कौन कौन से बच्चों को देखा और कहाँ कहाँ हमारी गलती कोताही है। इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाए तो डीमोटिवेट बहुत होता है, लेकिन हमें बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना होगा। कि और एक और चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बाद मैं ब्रेक लूँगी। एक चीज़ याद रखिएगा, सब अच्छा अच्छा नहीं होता, सब मीठा मीठा नहीं होता, कड़वा भी होता है। बच्चों को हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पा रहे। जो बच्चा चाहता है वो समय उसको हम सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाएंगे ना। थोड़ा बच्चे को गिरने दे, कहते हैं ना बच्चा थोड़ा गिर गया, उफ शोर चीर और गिर गया, तुमने गिरा दिया और दूसरे बच्चे को मार दिया। नो, कोई बात नहीं बेटा, जब गिरेगा तो उठेगा ना। कभी उस मूर्ति को देखा है जो खूबसूरत सी, वो पहले मूर्ति नहीं थी, वो पहले एक पत्थर थी, उसको इतनी चोटें लगी तो वो मूर्ति में क्रिएट हो गई कि सब माथा टेकने लग गए। एक सोने का हार जो पहनते हैं ना, सब पसंद, यार ये डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है, या आपने जो बैंगल पहने, ये आपने कड़ा पहना है, इसका डिज़ाइन बड़ा, उस पर कितनी चोटें लगी। तो बच्चे को मैंने कुछ, जब मैं सोशल मीडिया पे डिफरेंट चाइना के लोगों के प्रोग्राम्स देखती हूँ या इस तरह की डिफरेंट वीडियोस को देखती हूँ, तो आप यकीन करें वो उन बच्चों को खुद ऐसे प्रोसीजर से गुजारते हैं। एक वायर बांधते हैं तो खुद चलते हैं, देखते हैं मेरा बच्चा अब वो 3 दफ़ा गिर रहा है, 3 दफ़ा उठ रहा है, 3 दफ़ा, वो आखिरकार उस वायर को टाप लेता है और रॉप को छलांग लगा लेता है रस्सी से। तो बच्चे के अंदर, उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी को ऑन करने की कोशिश करें। आप इसके ऊपर बिफरे नहीं, ओहो बच्चा पोजीशन में हो गया, ओहो उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। बेटा कोई बात नहीं, बूस्टअप करें, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। बस ये ना सोचे अचीवमेंट के लिए कि बस नो, गिरोगे भी लेकिन उठने की सलाहियत बेटा रखो। लेकिन अगर बच्चे को ये हो गया ना एक फोबिया, नो मैं अचीव करूँगा, नो मुझे चाहिए, यकीन करें ऐसे बच्चे आपको भी और अपने आप को भी बर्बाद कर देते हैं। लेट्स ही लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। फूल खिलने लगे, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा, फूल खिलने लगे। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आने वाली जनरेशन के लिए कहाँ कहाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा, काम बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है, या कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशनल प्रॉब्लम है, या बच्चों को अप्रिशिएट नहीं किया। बहुत सारी कोताहियाँ हैं, हम उनको आज इंडिकेशन करेंगे
और जितने लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव शो में मौजूद हैं, PTCL नंबर आप देख रहे हैं 021 टेलीविज़न का नंबर है। मॉर्निंग शो में आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन करना चाहे तो हमारे मेहमानों से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ 1 बाय 1 सबसे। और फर्स्ट माशाल्लाह बहुत भरपूर अंदाज में इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, और वो बच्चे जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनके काम को आगे प्रेजेंट करिए। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट हैं डॉक्टर जावेद इकबाल इश्तियाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इसाक साहब, सॉरी इसाक साहब, डॉक्टर जावेद इसाक साहब। सर आपको खुश आमदीद कहती हैं, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र। सर आप बहुत चीज़ें आज हम आपसे पूछेंगे। जिस तरह आपने मुझे शुरू में एक बार बताया कि बच्चों की क्रिएटिविटी है, तो इस तरह के जब क्रिएटिविटी की बात की जाती है ना, तो आपसे एक प्रोग्राम भी हम पूरा बच्चों का करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसाक साहब बहुत शुक्रिया। और इनके बिल्कुल बराबर में अक्सर बच्चों की एजुकेशन पे बात की जाती है, यूथ की बात की जाती है, तो मेरे साथ अयाज मोरिस साहब एज अ ट्रेनिंग मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा ज्वाइन करते हैं। तो आज भी हमने उनको इन्वाइट किया। तो अयाज मोरिस साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। एनर्जेटिक? बिल्कुल, हमेशा आपकी तरह। अच्छा थैंक यू सो मच। हाँ, ये भी एक एनर्जी है जो वेव्स एक दूसरे से टकराती। और जी ऑफ कोर्स बच्चों की कुछ जब एजुकेशन की बात की जाए तो कुछ ऐसे इदारे हैं जो बच्चों की अगर कहीं थोड़ा बच्चे एजुकेशन में सही तरह अपनी तालीम को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी जगहों पर इदारों में अपने आप को अटैच करते हैं जहाँ मज़ीद तालीम और अपने पोजीशंस को ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सके। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं साकिब ज़की साहब। सर साकिब ट्यूशन से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब साहब कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अल्लाह का शुक्र है। बच्चों की तालीम पे फोकस, बिल्कुल 100% फोकस। पोजीशंस गुड, पोजीशन भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुड हो गया। आगे चलते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सारे सेमिनार्स यूथ के लिए कंडक्ट करते हैं शहान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं? सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक मुझे अलग से एनर्जी लगती है कि हमारे जितने भी ये मोटिवेशन उनमें अलग से एक स्माइलिंग एक एनर्जी, ऐसा है कि नहीं है सर? सेल्फ मोटिवेटर होना ज़रूरी है इंसान को। खुद अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो फिर अगले को कैसे आप मोटिवेशन हाँ देंगे? जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सैयद अदील अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मज़े में? बिल्कुल। अदील साहब ने आते ही एक बात मुझे कही, और अच्छा मैं बड़ा लाइवली शो करती हूँ, सिर्फ नाम लिखती हूँ, उनमें भी थोड़ी सी हो जाती है आगे पीछे, इतने सारे लोग होते हैं तो कभी कभी नाम में ये भी मैं लाइवली बता रही हूँ, तो ये फिर भी बन के बड़े दिल कहते कोई बात नहीं, आगे पीछे कर दिया, अपनी बंदी है दोबारा सही बोल लें। अच्छा, बात ये कि कभी कभी कुछ ऐसी बात की जाती है, एक पर्सन में अगर मल्टी टैलेंट हो ना, तो ये मुझे बड़ा इंस्पायर करता है। इन्होंने कहा कि सभी आप ना, क्योंकि वाकई में हमारा पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी इज़ अ पिलर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कहीं ना कहीं कुछ कोताहियाँ कमियाँ या क्या हो रहा है हमें आगे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि सभी कुछ बिज़नेस और ट्रेड या हमारे स्टॉक या इन पर भी बात की जाए। तो इंशाल्लाह अदील साहब नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस प्रोग्राम को भी हम कंडक्ट करेंगे। वेरी नेसेसरी फॉर आवर पाकिस्तान, हमारे लिए ज़रूरी है। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। इस आज का जो टॉपिक है नाज़रीन, वो है आने वाली जनरेशन, हमारी यूथ मोटिवेशन क्या है, हमारे यूथ डैमेज कैसे है, हमारी यूथ में कमियां क्या हैं, गलतियां किसकी हैं, आज हम मेंशन करेंगे और कोशिश करेंगे आप तक वो कोताहियाँ गलतियाँ आगे पहुंचाएं, ताकि वो मिस्टेक्स कवर अप की जाए और हम अपने बच्चों को दी बेस्ट सपोर्ट कर सकें, दी बेस्ट प्रेजेंट कर सकें। लेट्स सी, सबसे पहले मैं चलती हूँ यहाँ पर जो हैं डॉक्टर जावेद साहब हैं, जिन्होंने बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छा जो प्रेजेंटेशन किए। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं डॉक्टर जावेद साहब, सर ज़रा मैं चाहूँगी ज़रा बताएं कि आपने बच्चों के लिहाज से, आपने भी कहा कुछ बच्चों ने काम प्रेजेंट किए, तो थोड़ा उसका ब्रीफ करें, फिर मैं आगे आपके साथ चलती हूँ। जी बहुत शुक्रिया। असल में अभी जो आने वाला दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और रोबोटिक्स का है।
तो हमने क्या किया, हमने ये तमाम जो कंपलसरी एजुकेशन है, ये रोबोटिक और एआई बहुत कंपल्शन इसकी होती जा रही है सोसाइटी में, तो हमने इसको बिल्कुल ग्रॉस रूट पे पाकिस्तान के अंदर हम पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ग्रेड 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं। यानी ग्रेड 1 का प्ले ग्रुप का जो बच्चा है वो स्टार्ट करेगा, रोबोटिक और एआई से इंटरेक्शन होगा उसका, और वो ग्रेड 10 तक 12 तक जो है वो तमाम ग्रेड वाइज जो है ना उनका करिकुलम डेवलप करके दिया है। और वो बच्चे जो है ना वो रोबोट असेंबल करते हैं, रोबोट जो है ना उनकी कोडिंग करते हैं, इस तरह कोडिंग में एआई में वो आगे चलते जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है, जिसकी आप इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल से बात कर रही थी और बच्चों की मोटिवेशन के हवाले से बात कर रही थी, उनके साइको इफेक्ट्स के हवाले से बात कर रही थी, क्योंकि वो जब फिजिकल गेम्स में लगे होते हैं, फिजिकल गेम्स नहीं होती, तो उनकी फिजिक, उनका आई कांटेक्ट, उनका फोकस, ये तमाम चीज़ें जो है ना साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये इफेक्ट होती हैं। और जो 5 इयर्स का बच्चा होता है उसका 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, 90%। तो अब अगर उसको बेस जब 5-6 साल का बच्चा 8 साल का होता है, उसकी अगर उसको सिर्फ आप थोड़ा सा स्पार्क दें, सिर्फ उसको थोड़ा सा वे दें, तो वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। आपने अंदाजा किया होगा छोटा सा बच्चा कितनी स्टेजेस गेम्स की क्लियर करता है, कितनी देर 10-10 घंटे गेम्स खेल लेता है, हमसे नहीं खेली जाती, हमसे दूसरी स्टेज भी क्लियर नहीं होती। तो वो फोकस अगर हम सिर्फ डाइवर्ट कर दें एज एजुकेशनिस्ट, एज अ पेरेंट, तो उससे बच्चे की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो हम इस सिलसिले में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो बहुत कम, आप ये जिस तरह आप अदील साहब से बात कर रही थी कि फाइनेंस के बारे में हमें किसी को भी नहीं पता, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को बुलाएंगे, डॉक्टर्स को बुलाएंगे, इंजीनियर्स को बुलाएंगे, हमें मीडिया हाउसेज ये बताते हैं कि जी हमारा स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत जा रहा है आगे। हमारे बच्चे को जब ग्रेड 2 ग्रेड 3 में फाइनेंशियल लिटरेट होगा वो, और वो जब 3-4 साल के अंदर ही फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो, तो उसको सारी चीज़ों की खबर होगी। 2 चीज़ें हो गई, हम लोग एआई, रोबोटिक और फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब एचईसी और 190 कंट्रीज़ यूएन के जो हैं वो सारे मिल के काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इन तमाम गोल्स को भी 17 गोल्स हैं जो मोस्ट चैलेंजिंग इस वक्त दुनिया को प्रॉब्लम्स हैं, उनको जोड़ दिया हमने ग्रेड 1 के साथ। ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक का बच्चा जो है वो उन चैलेंजेस को, इसको जो लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनको वो कैटर करना सीखेगा। तो ये हमारी कुछ मतलब कोशिशें हैं। आपने बहुत अच्छी इंडिकेशन की, जो मैंने जैसे इंट्रो में बताया, सर ने बड़े गौर से सुना कि हम बच्चे से मोबाइल तो छीन रहे, लेकिन अगर कोई ऐसा काम अगर हम देखें कि हमारा बच्चा उसका यूज़ बेहतर कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे आगे आने फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। हम चलते हैं अयाज मॉरिस की तरफ। अयाज, ऑफ कोर्स आप बहुत सारी यूथ को मोटिवेट करते रहते, तो ये जो मैं जिस जनरेशन की बात कर रही हूँ, समझ ली क्लास 1 से लेकर मैट्रिकुलेशन तक, ये इनिशियली होती है जो बच्चा क्रिएट हो चुका होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो दौर है एआई का दौर है, रोबोटिक्स का दौर है, और हम बच्चों से मोबाइल फ़ोन छीन नहीं सकते। अक्सर जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, जब एजुकेशन में बात करते हैं, तो पेरेंट्स का भी ये शिकवा होता है, इवन दो टीचर्स भी अब शिकवा करते हैं कि बच्चे क्लास में फोकस नहीं होते, वो मोबाइल फ़ोन पर बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया पर, गैजेट्स पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला कि वालिदैन का घर का जो माहौल है वो कैसा है, और वालिदैन खुद कितना जो है वो इन चीज़ों को समझते हैं। अगर आप खुद 5-5, 6-6 घंटे बगैर किसी मकसद के जो है वो सोशल ऐप्स पर और इधर चीज़ों पे यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे वो देखेंगे। आप बच्चे को ये सारी चीज़ों से दूर नहीं रख सकते। इनका क्रिएटिव यूज़ और इफेक्टिव यूज़ कैसे आपने करना है, उस पर आपने डिसिप्लिन अगर चेक एंड बैलेंस कर लिया, और वो कैसे करेंगे जब आपकी अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं। तो बच्चों को शट अप कॉल देने से पहले भी प्रैक्टिकल पहले खुद करके दिखाएं। देखें बच्चे जो ना, हम वालिदैन जो है हम ये समझते हैं कि हमने बच्चों को कहा है, बच्चे कहा नहीं मानते, बच्चे देखा जो है ना वो देखते हैं ना, वही चीजें जैसे आप अपने पेरेंट्स, दादा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अम्मी की रिस्पेक्ट, वो बच्चे देखेगा। तो ये बदकिस्मती, कल मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बात पढ़ रहा था कि बच्चे जिस तरह से आप अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे वैसा बिहेव नहीं करेंगे। जैसा आप खुद के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे वैसे अपने आप को ट्रीट करेंगे। वाह जी वाह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को नमूना क्या दे रहे हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की भी यही
जो है प्रॉब्लम है कि वो जो बेसिक स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं और जो वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं वो नहीं सिखा रहे। तो जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बच्चे को वही जो उसने जाके रियल लाइफ में चैलेंजेस फेस करने, अगर हम शुरू से ही उसको ट्रेन कर दें, उसका जो माइंड जो उसी तरह से डेवलप हो जाए, तो वो बच्चा ना सिर्फ खुद डेवलप होगा बल्कि जाके जिस भी शोबे में जाएगा वहाँ बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। ज़बरदस्त भाई। ये बात तो है कि बी प्रैक्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी आम सी एग्जांपल कि अगर आपके बेटा अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप कह रहे बेटा ये क्या बदतमीज़ी है, आप अपनी अम्मी से ऐसे बात करें, तो वो बच्चा क्या देख रहे हैं कि क्योंकि आपने दादी के साथ यानी आपने अपनी अम्मी के साथ मिसबिहेव किया तो बच्चे ने फॉलो किया। तो ये बहुत ज़रूरी है इंडिकेशन कि घर का माहौल और हमारा बिहेव बड़ा काउंट करता है। आगे चलते हैं, तालीम की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, बच्चों की फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर बच्चों का कहाँ पर बेस करता है, बच्चा बड़ा फोकस करता है। अच्छा, बच्चे को आप पैम्पर करते हो, अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर करते हो, बच्चा पर प्रेजेंट भी वैसे ही करता है। आया कि मैं ये पूछूंगी साकिब ज़की साहब, ऑफ कोर्स आपके पास बच्चे वही आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ और पोजीशन हमारी अच्छी हो जाए, या उनके पेरेंट्स ला रहे हैं और उनका रिजल्ट आपको कैसा लगता है, उनका पढ़ना कैसा लगता है, आप बताएं। देखें हमारे पास जो इस वक्त सिस्टम है, तो एक तो हमारे पास जो फॉर्मल एजुकेशन है जो हमारी चलती आ रही है, ओके, और जिसके बगैर हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, वो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लाजमी है। इसी वजह से आप देखें कि 80% स्कूल जो है इस वक्त फॉर्मल एजुकेशन पे बेस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, यकीनन पेरेंट्स आते हैं, वो इसी बात पे मतलब चाहते हैं कि उनके जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो सके, और हम भी कोशिश यही करते हैं कि उनको ऐसी कोई चीज़ करके दें, ऐसा कोई सलूशन निकाल के दें कि वो अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बेहतर जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। तो उसके लिए जाहिर सी बात है एक सिस्टम हमें एक बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। अगर बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर हमारे कोई दवाई काम नहीं आने वाली। अच्छा, मोटिवेशन के बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम खुद उसको एक चीज़ करके नहीं दिखाएंगे, जैसे सर ने एक बात करी, जब तक मैं खुद एक चीज़ शो नहीं करूँगा वो फिर मेरी बात पे अमल नहीं रहेगा। मैं बच्चे से बोलूँ कि तुम नमाज़ पढ़ो और मैं खुद नमाज़ नहीं पढ़ रहा, खुद मस्जिद नहीं जा रहा, तो कैसा पॉसिबल है कि वो जाके जो है आगे जाके इन फ्यूचर वो नमाजी बने। अच्छा, जिस स्टेज पर आप बच्चों को हैंडल करते हो, क्या गोल या एम होना बहुत ज़रूरी है उस बच्चे का? नहीं, देखिए एम जो है ना, देखिए शॉर्ट टर्म होता है। अब जैसे एक बच्चा क्लास 3rd में है तो उसका एम ये है कि वो 3rd जो क्लास है वो बेहतर तरीके से पास कर सके, दैन वो 4th में आ जाए। वाइस वर्सा आप लगा लें कि एक बच्चा जो है वो 9th में है, अब उसकी जो है वो टारगेट ये है कि वो 9th में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे ताकि मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज बने। मैट्रिक वाला भी यही टारगेट रखता है। इंटर वाला ये भी देखता है कि अगर मैं इंटर में अच्छी पोजीशन पे लूँगा तो फिर मैं आगे जाके जो है वो अच्छी जो है यूनिवर्सिटी में जो है वो जा सकूँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ठीक है, मतलब इस वक्त हमारी इतना कंपटीशन है कि अगर बच्चे जो है वो अपना रिजल्ट बेहतर नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, खासकर कंप्यूटर साइंस वगैरह में इतना कंपटीशन है कि वो बच्चे जो है वो उनको उस फील्ड में एडमिशन ही नहीं मिलता जिसमें वो चाहते हैं। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। और ये होता है, हम भी इस स्टेज से गुजरे हैं और हम लोग यही सोचते थे ये अगर हमारे इसमें मार्क्स कम आए, ये हमने पोजीशन नहीं ली तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर मैं अपनी आगे एजुकेशन जो मैं फोकस है, मेडिकल है, कुछ भी वो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो ये होता है जब तक बच्चे का जो है, फिर उसके लिए सिर्फ बच्चा नहीं, उसकी फैमिली बड़ी इंक्लूड होती है, टीचर, ये उसका इंस्ट्रक्शन अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका जो एम है या वो फिर वो बच्चा वो अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि वो घर की टेंशन, इन चीज़ों को भी बड़ा फोकस करना पड़ता है। लेट्स सी, मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा अपने डिफरेंट अंदाज में अपने मैसेजेस के थ्रू, गुफ्तगू के थ्रू मोटिवेट करते हैं। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, ये बकअप करना क्यों ज़रूरी है? नहीं है यार, पहले तो लोग सॉरी टू हर बात पे थप्पड़ लगता था बचपन में। तो अगर मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं उसके बाद मैं शान आपके पास आ रही हूँ, पहले आज से 20-25 साल पहले हर बात में एक थप्पड़ पड़ता था, चमाट जैसे बोलते हैं, नहीं सुनोगे चमाट, मदरसा नहीं जा रहे चमाट, स्कूल में काम नहीं कर रहे चमाट, अब यकीन करें बड़ों की इज्जत नहीं चमाट। यार वो चमाट कितनी ज़रूरी थी, मरते नहीं थे, लेकिन एक डर था, क्या डर होना चाहिए। और आज जितना कंफर्टेबल बच्चों को दिया जा रहा है जोन, उसके बावजूद बच्चों से ना आपको रिस्पेक्ट मिलती है,
ना उनका गोल अचीव हो रहा है। ये बच्चे ऑफकोर्स जो गोल अचीव करें उनका कोई ना कोई और क्राइटेरिया होगा, उनके पेरेंट्स की अच्छी सपोर्ट होगी, लुक आफ्टर होगा, अभी भी उनके अंदर कोई थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, खौफ थोड़ा सा, ये डर होना चाहिए कि नहीं? शहान ऑफ कोर्स मैं आपके पास ये थोड़ा खौफ, ये थोड़ा डर होना चाहिए कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी थैंक यू, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया एक दफ़ा फिर। कोशिश यही होगी कि हमारा जो मैसेज है, मेरा पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचे। अब देखें ना, हमारे बच्चे इमोशनली जो है वो थोड़ा सा दूर हैं, उनको चार्ज करने की ज़रूरत है और राइट डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो हमारे बच्चे भी हर किस्म के डेस्टिनेशंस को हासिल कर सकते हैं। और हमारे बच्चे, आपने देखा है डॉक्टर अरफा करीम जो थी, उसने कितनी सी एज में कहाँ तक वो पहुँच गई, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास कारनामे मौजूद हैं हमारे बच्चों के, जिनको राइट डायरेक्शन दी गई और उनकी सही तरबियत की गई। देखिए, तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। पहले हमारे मोहल्ले भी तरबियत की दरसगाह होते थे। हमारे बच्चों को हमारे बुज़ुर्ग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि ये किसी घर का बच्चा नहीं है, बल्कि ये हमारे मोहल्ले का, हमारी स्ट्रीट का, हमारे शहर का, हमारे मुल्क का बच्चा है, हमने इसको ख़राब नहीं होने देना। हमने देखा है कि तालीमी इदारों में भी ड्रग्स आम है आज के दौर में, और हम बच्चों को सिर्फ ग्रेड्स के ऊपर, आपने देखा कि रिसेंटली किसी बच्चे ने ग्रेड कम आने की वजह से ख़ुदकुशी भी कर ली। तो कितना बड़ा जो है उसने इकदाम लिया, कितना बड़ा इकदाम लिया, अपनी जान को उसने ले लिया। इतना प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट किया गया पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। और आपको पता है, हम लोग प्रोफेशनल, मुझे 23 साल हो गए प्रोफेशनल करियर में। डिग्री के बाद कोई ये नहीं देखता कि आपका क्या परसेंटेज आई है, कौन से A1 ग्रेड था या A+ ग्रेड था। जो C ग्रेड वाले लोग होते हैं ना, मैंने तो उन्हीं लोगों को आगे आते हुए और तरक्की करते हुए देखा है। इसका मकसद ये नहीं है क्या आपकी वो है ऐसे जी इसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने एजुकेशन को बिल्कुल लो रख लें, लेकिन एक देखें, हमारा आगा खान एजुकेशन सिस्टम की बात मैं फ़खरिया तौर पे करना चाहूँगा। वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि वो स्किल चेक करते हैं कि भाई आप में पास करने के जी। तो ये जो हमें अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इसको बदलने की ज़रूरत है और बच्चों को कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कहा, देने की ज़रूरत है। और जो फियर फैक्टर है ना, खौफ, ये आपने कहा डंडे वाला, स्टिक वाला सिस्टम बहुत ऑब्सलीट हो गया। अब उसका ना हमें पहले ज़रूरत थी, ना अब भी ज़रूरत है। और हमारे बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना है, गाइड करना है ना राइट डायरेक्शन। देखिए, कैरियर काउंसलिंग क्या है? अगर 8 क्लास के बच्चे को नहीं पता कि उसे क्या लेना है, तो उसको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। स्किल असेसमेंट, आपको पता है EBTI टेस्ट वगैरह, डिफरेंट जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, जो पूरी दुनिया में राइज हैं। आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, फिंगर टिप्स पे है, तो हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर होगा, किस शोबे में वो जा सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों को अगर नहीं पता तो हमें ही गाइड करना है ना, जो स्पेशलिस्ट हैं इंडस्ट्री के। तो हमने बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है और अपने बच्चों का ख्याल रखना, एक पौधे की तरह। देखें, जब हम एक पौधे को मतलब जब वो छोटा होता है, अगर हम उसकी टेक केयर नहीं करें तो दुनिया खा जाती है ना उसको, जानवर वगैरह खा जाते हैं। तो हमारे बच्चे को अगर हमने प्रॉपर टेक केयर कर लिया उसकी एज में, जिस एज में, तो वो तनावर दरख्त खुद ही बन जाएगा। लेकिन बचपन में उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है, उसको पानी देने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपर उसकी नशोनुमा का ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर जब हम उस तरीके से एक पौधे की तरीके से अपने बच्चे को लेके चलेंगे, उसका ख्याल ये नहीं कि भाई मैं चूँकि अपने मोबाइल में लगी हुई हूँ एज अ माँ, सॉरी टू से मुझे बात करनी पड़ रही है। जी, रियलिटी यही है कि मैं देखता हूँ कि 2-3 बच्चे हैं तो उनको सबको मोबाइल्स दिए हुए, खाने का वो जैसे आप कह रही थी कि खाने के वक्त वो मोबाइल पे कंसंट्रेशन है और निवाला भी जा रहा है, उनको नहीं पता वो क्या खा रहे हैं। तो वो जो एक हमारे पास फीलिंग है ना, एहसास, वो जब हम बच्चे का नहीं कर रहे, बच्चे पेरेंट्स का कैसे करेंगे? आपने कहा रिस्पेक्ट नहीं करते बच्चे, तो वो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे जब आप उनको टाइम ही नहीं दे रहे? पैसा ही ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक टाइम भी है, इमोशनल टच भी है उनका। एक उस तरीके से जैसे स्टोरीज़ के ज़रिए हम लोग बच्चों को सिखाते थे ना, दादी अम्मा स्टोरी सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, तो वो जो उस टाइम पे हमने सुना है, सीखा है, समझा है, उसकी अभी भी ज़रूरत है, हर दौर में ज़रूरत रहेगी। क्योंकि हमारे बच्चे का, जैसे उन्होंने कहा, 7 ईयर्स तक 90% डेवलप हो जाता है दिमाग।
तो जब वो 90% डेवलप आप करने ही नहीं दे रहे, आपने उसको मोबाइल पे अपनी जिम्मेदारी दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा दी, कार्टून लगा के दे दिए और वो कार्टून आप देखें कौन सी कंट्री बना रही है और उसका मकसद क्या है, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। वो आपके बच्चों का माइंड किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप देखें तो सही वो कार्टून में है क्या। कभी बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखा है आपने? आप उनके साथ वो कार्टून देखें जो आप जिसके पीछे वो जो है ना आपने उसको लगा दिया है। सबसे अच्छा तो वो टॉम एंड जेरी था। टॉम एंड जेरी वो सही अभी जो कार्टून चल रहे हैं ना यूट्यूब वो पे, कुछ वो और खास तौर पे उनका मकसद है कुछ आप प्लानिंग से। जी जी। अच्छा, ये इससे बोलते हैं यानी कि इंटरनल वॉर, मेंटली वॉर जिसे बोलते हैं, किसी के दिमाग पर हुकूमत करना। कहते हैं इंसान किसी के दिलों पे हुकूमत करना या दिमाग पे। ये जो दिमागों पे हुकूमत करे ये आपको टोटल कंट्रोल करे। वो जब चाहे, अक्सर ऐसी वीडियोस भी देखते हैं कि जब चाहे आपसे कुछ भी काम ले सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना हैप्नेटाइज। तो ये एक ऐसी वॉर है और ये इतना लंबा प्रोसीजर से ये काम चल रहा है, हम इसको समझ नहीं पाएंगे। और जिसका ईमान स्ट्रॉन्ग होगा वो शायद इसके कंडे में ना आए। लेकिन अब इस कदर यलगार हो रही है कि अब हम अपने आने वाली जनरेशन को महफूज करना, इसका यानी कि इसको किस किस अंदाज में टारगेट किया जा रहा है, आपकी सोच है। आप इस अप्रोच तक पहुंचेंगे, आप खुद मेंटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज़ को आप पकड़ेंगे। ऐसी यलगार है, आपको ऐसा पैम्पर करके, ऐसा रैपरिंग करके दिखाया जा रहा है कि बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे PUBG सुना था ना आपने, कितने बच्चे इससे मेंटली डैमेज हुए, आप कुछ नहीं कर पाए। लेट्स सी, गुफ्तगू होगी और बच्चों को आगे बिजनेस में लेकर आने के लिए या उनकी लाइफ को आगे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे, फिर अदील साहब से बात करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। फूल खिलने लगे, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए। और ये उम्मीदें इतनी ज़्यादा हर बच्चा पूरी नहीं कर पाता। अब इसके बहुत सारे रीज़न हैं और कुछ बच्चे बहुत एक्टिव माइंड होते हैं, माशाल्लाह कुछ क्रिएट भी कर देते हैं। ऐसे बच्चों को ऑफ कोर्स कुछ बेहतर सपोर्ट होती है या इंस्पिरेशन बहुत होती है। माहौल कैसे क्रिएट किया जा सकता है बच्चों को एक अच्छा शहरी, अच्छा जो भी पर्सन बनाने के लिए, जो वो फोकस करता है। लेट्स सी, मैं चलती हूँ सैयद अदील अली बुखारी साहब। सर ये बताइए अदील साहब कि ऑफ कोर्स हम लोग बच्चों की बात करें और हम अच्छा चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरा बच्चा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और फिर एक और चीज़ प्रेशर देते हैं वो कितना, उसका बेटा कितना यूँ है, तुम ये नहीं कर पाए। ये हमें करना चाहिए, ऐसा पेरेंट्स को करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा वो उठाया है। बिल्कुल ये पॉइंट असल में ऐसा है कि अगर आप बच्चों को कंपेयर करेंगे ना तो बच्चे कंपैरिजन को पॉजिटिव नहीं लेते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ लोगों से कंपैरिजन को भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं ये समझूं कि अगर किसी को दूसरे से कंपेयर किया जाए तो ये हम एज अ पेरेंट हमारी जो है ये कोताही है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे कि क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग एबिलिटी है, डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। तो कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा होता है, किसी को कोई फॉर एग्जांपल कोई पोएटिक नेचर का है, जिसको शायरी या पोइट्स वगैरह, पोइम्स वगैरह पसंद है, किसी को और स्किल्स, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो सब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि ना एक मुहावरा है मशहूर के पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब उसमें ना ये पेरेंट्स की दरअसल में जिम्मेदारी है कि उनको ये फोकस्ड होना चाहिए कि उनका बच्चा किस तरफ उसकी जो है वो जहन जा रहा है, रुझान किस तरफ जा रहा है उसका। क्या वो किसी कारोबार की तरफ जाना चाह रहा है? अक्सर अभी मैं कुछ अर्से पहले टीवी पे ही कुछ देख रहा था
कि एक टीवी एंकर थे, वो बच्चों से पूछ रहे कि आप क्या बनना चाहेंगे। तो एक बच्चे ने कहा मैं फौजी बनना चाहूँगा, एक ने कहा मैं पायलट, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। जब हमारे बच्चों ने एक और बच्चे से पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो उस बच्चे ने कहा मैं टेलर बनना चाहूँगा। तो एंकर ने उसको इनकरेज किया। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी उस वीडियो में कि उसने इनकरेज किया कि टेलर बनना चाहेंगे, क्यों? उन्होंने कहा मेरे अब्बू भी यही काम करते हैं। ठीक है, हीरो है इसके अब्बू ये तो उसने यानी आप उस बच्चे का जो रोल मॉडल है वो उसके फादर हैं। Great. ठीक है, तो जो वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो डीलिंग कर रहे हैं लोगों से, तो वो अच्छा उसके लिए रोल मॉडल है। यानी तो आप देखें ना, तो अब हमें इस हमारी एज अ पेरेंट ये जिम्मेदारी है सबसे पहले। अच्छा, बीइंग, अब मैंने जैसे आपको बताया और आपने जिक्र भी किया कि बीइंग एंटरप्रेन्योर या बीइंग ट्रेड एक्सपर्ट, मैं अगर बात करूं कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करें शुरू से, जो करना चाहते हैं लोग, जो कारोबार की तरफ ट्रेन करें, कि बजाय इसके कि जॉब लेने वाले बनने के बजाय जॉब क्रिएट करने वाला, देने वाला बने, कारोबार आप स्टार्ट करें, तो उसकी जो आदत है ना, वो आपको बचपन से ही डालना अपने बच्चों में शुरू कर देना चाहिए। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, लेट सपोज 100 रुपया पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, तो आप उसको समझाएं, बताएं कि ये देख बेटा, ये 50 रुपीज़ आपने यहाँ खर्च करने, 10 रुपीज़ आपने फॉर एग्जांपल यहाँ खर्च करने, कुछ पैसे इधर देने, कुछ सेव करने, कुछ आपने डोनेशन के लिए रखने। वेरी गुड। आपने उसको एक्सपेंडिचर का भी पैटर्न समझाया बचपन से ही, सही, ठीक है, सेव करने का भी सिखाया और फिलैंथ्रोपी भी सिखाई आपने, देने की आदत, कि ये देने की आदत, क्योंकि ये तो अल्लाह से तिजारत है ना, तो आपने अल्लाह से तिजारत भी सिखाई। तो अच्छा, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके अंदर ये हैबिट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। कॉलेज लेवल पे पहुंचा, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचा, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों ने भी इसी तरीके से स्टार्ट हमारा हुआ। यूनिवर्सिटी में हम पहुंचे तो मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योरियल क्लब्स वगैरह थे, हमने ज्वाइन किए, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स, वहाँ पर हमारी ग्रूमिंग हुई। अब हम बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ बिजनेसेस किए जाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर हूँ, हर यूनिवर्सिटी में मैं जो जितने भी मेरी क्लास होती है, मैं स्टूडेंट्स को एक टास्क देता हूँ कि आप अपना बिजनेस प्लान कोई सा लेके आएँ। कि पहले बल्कि मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो जो जो चीज़ें बताते हैं वो सारी मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन साथ में कहता हूँ कि ठीक है जी, पैसिव इनकम के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। जो ऑप्शंस ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो आज से 20 साल पहले हमसे पूछे जाते थे और हमारे जवाब वही होते थे, क्या हमें क्या ये ज़रूरत नहीं है कि अब आगे हम कुछ नया करें, कुछ नए डायमेंशंस में चलें। तो मैं उनसे फिर पूछता हूँ, तो वो फिर नए नए प्लान्स लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें लेके आते हैं कि उनसे, बच्चों से, जो आजकल की जनरेशन है ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये बल्कि मेरी तरगीब भी है कि आप अपने छोटों से भी बात करें। छोटों से आप उनको डिलीवर तो करते ही हैं, एथिक्स, मोरल्स, ज़िंदगी गुजारने का सलीका, ये सब आप सिखाते हैं। हाँ। लेकिन आप सीखते क्या हैं? नई नई चीज़ें उनसे सीखते हैं, नई नई उनसे बातें सीखते हैं, उनका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, उसको आप सीखते हैं। जैसे अभी सर शाहान साहब ने बताई बात कि अभी शाहान साहब ने जो बताई कि कुछ देर पहले मेरे से फ़ौरन निकल गया कि बच्चे को जो है वो आपने सिखाना है, यार क्या बताई थी मेरे ज़हन में, काफ़ी सारी आपने मुझे बातें बताई थी। कभी अक्सर ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहन जो है ना, मेरे जहन में वो एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं आ रहा। खैर, तो जैसे अभी ये हमारा ये तस्करा हो रहा था कि बच्चे को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आप सिखाएं और बच्चे का जो ग्रूमिंग है वो घर से ही होनी चाहिए, तो इस हवाले से जो है वो चलिए लेट्स सी। अच्छा, ये बहुत अच्छी, एक आपकी जितनी गुफ्तगू में उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि अगर हम बच्चे को इब्तदाई तौर पे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन उसको हर चीज़ का एक कभी कभी वो कहते हैं मैनेज नहीं कर पाते वो लोग जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन इनिशियली तौर पे एक 100 रुपये भी दिया जाए तो अगर मेंशन गई इसको यहाँ लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, तो बच्चा यूज्ड टू हो जाएगा, तो वो हैंडलिंग करना, मैनेज करने की पावर उसके अंदर आ जाएगी। लेट्स सी, मैं चलती हूँ ज़रा, बच्चों की हैंडलिंग और पावर की तो बात हो रही है, लेकिन मेरे साथ ऑफ कोर्स जो डॉक्टर जावेद मौजूद है, क्योंकि बच्चे बड़े AI का दौर चल रहा है। ज़रा हम आगे चलते हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी में, हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चे को और पेरेंट्स से उनको फैसिलिटेशन दे रहे, तो बच्चे आगे बढ़ के दे। डॉक्टर जावेद साहब, AI का दौर है, तो बच्चों को हम कैसे, जैसे आपने कहा कि
एज़ कम्पेयर टू वो 10 घंटे गलत जगह लगा रहे हैं। तो उनको अगर किसी ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में या कहीं ऐसी प्रैक्टिस जहाँ ये कुछ क्रिएटिव काम करे, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म है कि नहीं? जी देखिए, बात सब दोस्तों ने जो कि सारे माशाल्लाह अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर ट्यूशंस को हैंडल कर रहे हैं माशाल्लाह, और दिल साहब जो है ना वो कॉमर्स को और इकोनॉमी को देख रहे हैं, शाहान कमर साहब जो हैं माशाल्लाह वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो सब लोगों को अगर आप एक कोर मैसेज देखें तो वो ये है कि पर्सनालिटी के जो मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं उनको कवर दिया जाए, मतलब उसकी कंप्लीट जो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आस्पेक्ट्स। तो अगर हम उसको देखें जिसमें फाइनेंस आ जाता है बच्चे का, वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी हेल्थ आ जाती है, ठीक है, उस हवाले से। अब जब हम ये समझते हैं कि ये चीज़ जो है हम किसी ट्यूशन सेंटर के हवाले कर दें, किसी लैब के हवाले कर दें, अब दुनिया के जितने बड़े जाइंट IT टाइकॉन्स हैं उनको देखें, उनको घर में इन्वायरमेंट मिला। मैं ये नहीं कहता कि किसी एकेडमी में दाखिल करवा दो, स्कूल में दाखिल करवा दो, किसी के ज़िम्मे लगाकर अपने सर से जान छुड़वाओ, नहीं, आप उनको इन्वायरमेंट ऐसा दो। अब घर के अंदर रोबोट बनाना, आपने जस्ट एक इन्वायरमेंट देना है, वो जितना टाइम स्पेंड करेगा, आपने इन्वायरमेंट दिया, आपने एक डिवाइस लेके दे दी 40,000 की, 30,000 की मोबाइल, और वो इतना एडिक्टेड हो गया, बच्चा खाना खा रहा है, जिस तरह आपने पहले इंट्रोडक्शन में फरमाया, तो वो तो आम बातें बच्चे को उससे निकालना है। तो जब बच्चा इससे निकलेगा तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ लेके आए, ठीक है, उसको ये जो AI रोबोटिक्स की तरफ लेके आए, ये छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, उनको सिर्फ उनको अलाइन करना है अपने बच्चे को, लेकिन आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो इतने बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग फाइज हैं वो इतने डिप्रेशन में हैं कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। भाई वो खुद टाइम नहीं देते, दोनों वर्किंग। शुक्र है सर, आप भी प्रैक्टिकल सच बोला आपने, जी, बहुत अच्छा, बहुत जी अच्छा। वो मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे कजन्स हैं, उसके मतलब मिसेस भी जॉब कर रही हैं और हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, और वो अपने बच्चे के हवाले से परेशान है कि किसी और के हवाले कर दें। हम अपनी जॉब्स में ये है कि सेटिस्फाइड हैं और हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई बंदा हायर कर लें। देखिए, दिस इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, अगर मैं कहूँ तो ये सबसे बड़ी बददियानती है। आप बच्चे के लिए अरबों रुपए की जायदाद छोड़ जाएं, लेकिन वो अगर एक बुरी हैबिट की वजह से सब कुछ लूज कर दे, तबाह कर देंगे, ठीक है, और अगर आप एक अच्छी हैबिट उसके अंदर पैदा कर दें और उस एक अच्छी हैबिट की वजह से अरबों रुपये कमा रहे, तो दिस इज़ वर्ड। और आपने अभी क्वेश्चन किया कि जो सोच होती है, वो एक सवाल जिस तरह अदील साहब ने कहा था फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, और आपने कहा कि अभी तक हमने क्या किया इस हवाले से, हमें क्या सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं। तो इस तरह अगर हम उनको अलाइन करते हैं रोबोटिक के साथ, AI के साथ, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ, ये वो आस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर रही है और प्रॉपर वर्किंग कर रही है। हमने मतलब पाकिस्तान के तकरीबन 5,000 से ज़्यादा स्कूलों के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, हम डायरेक्ट कैरिकुलम को चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट एजुकेशन सेक्टर में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। हम क्या कर रहे हैं, हम ओलंपियाड करवा रहे हैं, उन ओलंपियाड के थ्रू हम बच्चों को SDGs ओलंपियाड करवाते हैं, तो वो 2-3 माह के लिए इंगेज रहते हैं उन चीज़ों से, उनके अंदर एक स्पार्क पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होता है। रोबोटिक है तो 2 माह के लिए साइबर एक इतनी बड़ी फील्ड है, फेक न्यूज़, साइबर न्यूज़, मतलब और साइबर फ्रॉड्स, और मतलब पूरी दुनिया साइबर में कन्वर्ट होती जा रही है, तो इतना बड़ा फील्ड है ये। तो उस साइबर ओलंपियाड करवाने जा रहे हैं, उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी करवा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने एंड पे रहकर कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोई चेंज लाए बगैर। तो इस हवाले से अगर किसी पेरेंट्स को कंसल्टेंसी चाहिए आपके थ्रू, आपके इदारे के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी हवाले से मतलब कोई इदारा चाहता है उसको इस हवाले से हेल्प आउट करना है, हम लोग रेडी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो आपके साथ अलाइन है, तो हम उनके साथ अलाइन हैं उनकी पॉलिसीज़ के साथ, तो वो उनको हम हेल्प आउट कर सकते हैं किसी हवाले से भी। गुड, वेरी गुड सर। नहीं, बहुत अच्छा, मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों के लिए कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती है ना, सबसे सब्स्टिट्यूट बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स मोबाइल यूज़ करेगा। आया सर, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बच्चों के लिए, अब मैं उसकी तरफ होंगी कि आई हैव एनी सब्स्टिट्यूट, कुछ और ऐसा आपकी नज़र में है कि बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, जैसे जो अभी तक सारी हमारी गुफ्तगू हुई, जो मेन फोकस है ना आज के दौर में वो पेरेंट्स पर है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमारी पेरेंटिंग हुई है, हमारी तरबियत हुई थी, आज हम वैसे नहीं वाली मेरी वाली बिल्कुल सही, हम सब की तकरीबन हम उससे हम फिर क्रिएट हो गए। मैं इसलिए कहता हूँ हमारा मसला जो ना उस वक्त मोटिवेशन नहीं था, हमारे पास उस वक्त PUBG नहीं था सर। हाँ, मोटिवेशन और सोटिवेशन थी हमारे पास। तो हमें वो मिली है, और जो आज के जो पेरेंट्स हैं ना वो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। इस वजह से वो समझते हैं कि अच्छा हमें तो ये सहूलतें नहीं मिली थी, इनको सब कुछ तो दे रहे हैं। आपने ये अक्सर जुमला सुना होगा। तो क्या ये जो है बच्चों को जो हम चीज़ें जिस तरह से डील कर रहे थे हम,
क्या हम भी वैसे कर रहे हैं, लेकिन आज का दौर फ़र्क है। आज आपको इमोशनली जो है वो बच्चों के साथ कनेक्ट करना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों की वो कहते हैं जर्नी विद चिल्ड्रन, आपने उनके साथ दोबारा बच्चों के साथ बच्चे बन के उनकी जर्नी में साथ जाना है। अगर तो आप वो कहेंगे कि नहीं मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, तो आप वो जो ओहदे हैं या एक डिस्टेंस रखेंगे, वो आज के दौर में जो है वो पता क्या होगा, acceptable नहीं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस रखेंगे तो बच्चा कहीं और इन्वॉल्व होगा बिल्कुल जहाँ सही। उसको ज़्यादा मोहब्बत, जहाँ फेवर्स मिलेगी। मैं ज़रा ज़की साहब के पास चलती हूँ। ज़की, एजुकेशन के साथ साथ क्या बच्चों को स्किल्स भी लेके चलनी चाहिए, चाहे देखिए- कंप्यूटर, AI या जो भी व्हाटएवर? स्किल्स के बगैर तो इस वक्त ज़्यादा ही नहीं है। ओके, मतलब अगर बच्चों के पास स्किल्स नहीं होंगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। एजुकेशन, स्किल्स और बच्चों का खेल, ओके। ये तीनों चीज़ें लाजमी हैं। ओके, क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हमारे पास एक टाइम था, हम 1-1.5 घंटे खेलते थे, ठीक है। हमारा माइंड फ्रेश होता था। तो स्किल्स के बगैर जो है बच्चे Possible आगे ही नहीं। पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अच्छा skills- अच्छा, इससे कोई बुरी चीज़ों से अवॉइड भी करता है, इससे मैं ये कहूँगी अगर जिस तरह उस बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है, अगर कुछ स्किल्स में जी, तो मैं उसको आपको- फोकस करना चाहिए। जी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक मेरा स्टूडेंट मुझसे बोलता है कि सर ये जो आप पोस्ट बनवाते हैं किससे बनवाते हैं? अच्छा, यार एक है मेरी, मैं बना सकता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल बना सकते हैं, आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लें तो आप ये बना सकते हैं। आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं, जैसे सर ने कहा कि इस वक्त जो बच्चे अर्न भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। बेहतरीन। मतलब मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 16-17 ईयर्स हैं के हैं, मगर उनकी जो अर्निंग है वो प्लस 75,000 है। वो कैसे अर्न कर रहे हैं? अपनी स्किल से अर्न कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। और स्किल्स कैसे डेवलप कर रहे हैं? AI में डेवलप कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में डेवलप कर अब रहे हैं। AI में स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज ऐसे बन जाती हैं, वो क्रिएट करते वो हैं। create तो अब तो करते ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है, अब आप फालतू टाइम और उससे क्या है कि बनाने से उनके बिजनेस में भी इजाफा जी होगा। बिल्कुल, बिजनेस में भी इजाफा होता है और फिर दूसरी इनकी जो आगे की एजुकेशन है उसमें भी इनकी जो है वो इजाफा होता है। यानी कि तालीम, मुझे ज़की साहब बात ये कि तालीम के साथ अगर स्किल्स भी हो तो बच्चा गलत ट्रैक पे जाने से बेहतर बिल्कुल। है बेस्ट ट्रैक पे आ सकता है। लेट्स सी, आगे चलते हैं। मेरे पास अरशान, आप बच्चों की तालीम, अब मैं चाहूँगी कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट, देखिए मेंशन तो अपनी कर दी, कोताहियाँ क्या है हमारे पास, यू हैव एनी सोल्यूशन? आप बताएं बिल्कुल सोल्यूशन क्या क्या देखना चाहिए हमें जी, बच्चों में? मैं आपको बताता हूँ। जी, देखिए अच्छा ये मैडम- खड़े होके तो नहीं बता रहे सर जरा से उठ गए, थोड़ा सा- शान देखिए, एक्टिव हो गए। जी थोड़ा सा जोश और वलवला जरूरी है, बिल्कुल इसलिए सही। क्योंकि हमारे बच्चों का मामला है। जी जी, देखें अभी चल रहा है, आप सबको रब्बिउल अव्वल मुबारक, एक आपको- मुबारक आपको- महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत पढ़ाई जाए, तरबियत वहाँ से शुरू हो जाएगी वाह, बच्चे के, ग्रेट। कि हम कैसे 40 साल की उम्र में जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो लोग उनको जानते थे कि ये सादिक और अमीन हैं, ये सच बोलते हैं और अमानत रखते हैं। तो जब उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, कहते हैं ना, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट ऑल इज लॉस्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग मस्ट है आज के दौर में, क्योंकि बच्चे को एक दफ़ा कैरेक्टर बिल्ड हो गया ना, एक दफ़ा ये रियलाइजेशन आ गया बच्चे के अंदर कि हमारा बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट, हमारे वर्ड्स कितने मैटर करते हैं, कि हम किसी को अगर कुछ दे नहीं सकते तो अच्छी बात कर दें, किसी के साथ रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर कर दें। सिर्फ देखें हम एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल भाई सही। जब हम देखते हैं कि हमारी माशाल्लाह मेमन कम्युनिटी अपने बच्चों को साथ लेके जाती है बिजनेस के ऊपर, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि भाई हम लोग जॉब क्रिएटर बने। हमने नहीं ढूंढनी कि भाई हम मास्टर्स करने के बाद भी यूनिवर्सिटी में, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी के मुलाजिम होने से बेहतर है कि हम ऐसा काम करें कि अपना काम भी चले और औरों का भी चले। देखें That's good. हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ लेते हैं और लाखों रुपया पेरेंट्स का लगा लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता हमें जॉब कहाँ मिलेगी या हम क्या करें। देखें जब हम बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि बेटा तुम भी एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। मैं एक कॉलेज के साथ एसोसिएटेड हूँ जहाँ पर मैं एंटरप्रेन्योर स्किल सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। तो आइडिया जनरेशन क्या है कि हमने देखना है कि हमारे इर्द गिर्द क्या, हम कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम है जी, बहुत मुसीबत में मरे हुए हैं हम लोग, कराची में तो बड़े मसले हैं, तो उन्हीं सब का अगर हम लोग एक एक मसले को पकड़ लेंगे तो वो बिजनेस बन जाएगा। ओके, समझे? चलिए जी, हम लोगों ने ये बिजनेस अब कैसे बनाना है, क्योंकि आगे एक और पर्सन ऐसे जो उनके पास ज़्यादा अच्छे आइडिया होंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, हम कहते हैं चाय ब्रेक कह देते हैं लेते हैं वो ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। क्या हंसी है समात, आ गई फिर सुबह, क्या
हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा आ गई फिर सुबह क्या हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हम यूथ की बात करें, आने वाली जनरेशन की बात करें, ऑफ कोर्स ये जनरेशन हमारे पाकिस्तान को आगे टेक ओवर करेगी, लेकिन अगर हमने हेल्दी जनरेशन नहीं दी और कहीं ना कहीं से वो हमेशा डीमोटिवेट हुए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेट्स सी, बच्चों के लिए इस वक्त हम सब्स्टिट्यूट की तरफ चल रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। मैं एक बार फिर तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ, लेकिन चलती हूँ मैं अदील साहब की तरफ से। ये अदील साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राइट, या क्या बच्चों के लिए हमें करना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले बच्चों से ही पूछना चाहिए कि उनको क्या करना है। ओके, ठीक है, ये उनसे पूछना है कि उनका इंटरेस्ट किस में है। Good. जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि उनके अंदर स्किल्स पैदा करें, Good. एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पैदा करें, ठीक है, तौर पे तो उनको क्या उनका शौक ड्राइंग में, ठीक है, तो ड्राइंग एक बहुत बड़ा डोमेन है। हमारे पास सादकान साहब माशाल्लाह मौजूद हैं स्टेट बैंक में, उनकी पेंटिंग्स लगी हुई है, दुनिया भर में उनकी लाखों करोड़ों रुपए में पेंटिंग्स बिक रही हैं, ठीक है। क्या उस बच्चे का शौक कुकिंग में है, ठीक है, बच्ची है या बच्चा है उसका शौक कुकिंग में है, तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। मैं अभी पिछले दिनों अपने स्टूडेंट्स से पूछ रहा था कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उसने कहा कि सर मैं होम कुकिंग स्टार्ट करना चाह रही हूँ, इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा आप उसको फिर मार्केट कैसे करेंगी, तो उसने फिर मुझे बहुत सारे आइडियाज़ बताए, बहुत सारे तरीके बताए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, मुख्तलिफ लोगों से इंटीग्रेशन है, इस किस्म के उन्होंने प्लेटफॉर्म्स मुझे बताए कि उनके पास ये आइडिया है। ऑलरेडी बच्चों के पास बहुत सारे अभी इस वक्त ग्रूम, क्योंकि इस वक्त आज से अगर आप 10 साल पहले किसी बच्चे से कोई सवाल पूछते और आज आप पूछ रहे हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके आंसर में। मैं भी तकरीबन 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 11 साल पहले के आंसर्स में और आज के आंसर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस किस्म की बहुत सारी जो फील्ड्स हैं जो कि हमारे बचपन में नहीं थी और अब खुल गई हैं, डिजिटली चीज़ें खुल गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, फ़ोटोग्राफ़ी है, फ़ोटोग्राफ़ी की लोगों का पैशन है। अच्छा, मैं सारी वो बातें कर रहा हूँ इस वक्त कि एक कोर बिज़नेस तो अलग है, उनके ऊपर तो हम बातें करते रहते हैं कि भाई आपने ट्रेड करना है, बिज़नेस करना है, इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, कोई दुकान लगानी है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई चाय का होटल, अक्सर बात हो रही होती है। अच्छा, आजकल हमारे बच्चे का, बहुत सारे लोगों का जो रुझान है वो ये भी है जिसको हमें कवर अप करना है कि कोई भी कि चाय के होटल पे बैठ के ही कह रहे होते हैं यार ये चाय का होटल हम कैसे खोलें, ठीक है, इसी किस्म की बातें हो रही होती हैं। तो हमें माइंडसेट बच्चों का चेंज करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पास बहुत सारी रिसर्च के, टर्शरी सेक्टर को एक्सप्लोर करने के बहुत सारे मौके हैं, ठीक है। तो हम उसको, क्योंकि पैसे भी उसी में हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं पूरे एग्रीकल्चर का के पूरे कंटेनर्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो हमें 2 सॉफ्टवेयर बेच के सारे के सारे जो पैसे हैं वो पूरे कर लेता है। यानी जितनी हम रेमिटेंस यहाँ से भेजते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे ले लेता है, ओहो, ठीक है, तो वो हमसे पैसे ले लेता है ना। तो ये हमारे पास एक इशू है कि हमें बचपन से ही ग्रूम बच्चे को करना है कि हम ऐसी स्किल्स दें, ऐसी जो है वो एक बच्चा अगर हमारे घर का, हमारे मोहल्लों का इस काबिल हो जाएगा कि वो फॉरेन रिजर्व्स कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो मुल्क कितनी तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हमने पता कि अभी मैं दिल साहब ने बहुत अच्छी जगह इंटीग्रेशन की। एक बात थोड़ी सी मैं ऑफ कोर्स मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ, एक मिनट में भी इनसे मैसेज लूँगी। यकीन करें कि बच्चे अगर डिज़ास्टर की तरफ चले जाएंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ऐसे ही तो नहीं बच्चा जेल भरी हुई, कोई तो वजह होगी, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कमी है जहाँ बच्चे बेराह रवि का शिकार हैं और बच्चे गलत ट्रैक पे। सब हमारे बच्चे हैं, गदागर भी हैं, आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, बच्चे वहाँ पर भी काम करते हैं, बच्चे वहाँ पर भी जिनको हम कहते हैं छोटे 12 का पाना लिया, वो भी किसी के बच्चे हैं। हमने गवर्नमेंट की चटाइयों पर पढ़ते बच्चों को देखा, वो भी किसी के बच्चे। मैंने उस बच्चे को भी देखा है, मैं कल वीडियो देख रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको लगाऊं, तो बच्चा इतनी शदीद बारिश में इतने घुटनों जितने पानी में वो चाय लेके जा रहा है किसी के लिए, वो भी तो किसी का बच्चा। क्या उसका दिल नहीं करता मैं भी बारिश में छम छम ना हूँ,
जैसे सारे बच्चे एंजॉय करते हैं, साइकिलें चलाते हैं, क्या मेरा दिल नहीं करता? ये किसके बच्चे हैं? ये कौन सोचेगा? गवर्नमेंट, इदारे, कौन? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? वो बच्चा सिर्फ एक दहड़ी के लिए 200 रुपये या 500 रुपये के लिए अपने सुबह 9 से रात 9 बजे 12 घंटे आपको दे देता है। सॉरी टू से, हम तो जिन बच्चों की बात करें उनको सिर्फ हम ब्लेम इस वक्त करें पेरेंट्स को, लेकिन मैं उन बच्चों की कैसे बात ना करूं जो वाकई में मुस्तहिक है, लेकिन हमारे बड़े बड़े इदारे आंखें बंद किए बैठे हैं। आपके ही बच्चे हैं। लेट्स सी, बात कहीं और चली जाएगी। बात करूंगी तो मैं आईना नहीं देख पाऊंगी। इस बात को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि शायद मेरी बात जहाँ पहुँच रही है उनके कान बंद हैं और आंखें भी। मैं चलती हूँ डॉक्टर जावेद इसहाक साहब की तरफ। लास्ट मैसेज सर, ये कैमरा है, क्या कहना चाहिए? जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितना भी हमारा अभी तक का डिस्कशन का एक आप मोरा रिज़ल्ट कह लें, वो ये है कि जो बच्चा होता है उसकी शख्सियत की जो तामीर होती है उसमें 3-4 किरदार अहम है, और सबसे बड़ा किरदार उसके वालिदैन का है। वो अगर देखिए, स्कूल के टीचर से पूछते हैं लोग आकर के, जी हमारा बच्चा जो है वो 6 घंटे पढ़ा था तो इसका हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं, इसकी वीकली रिपोर्ट बताएं। वो अगला टीचर उससे पूछ लेगा 18 घंटे की आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं हमें। ठीक है, मैं यही कहता हूँ अपने पेरेंट्स जो पीटीएम पे आते थे, मैं उनसे यही कहता था कि मैं अपने अच्छा, एक बच्चा क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे हुए हैं, वो एक मिनट एक बच्चे को आता है, तो उसको अगर हम कंक्लूड करें तो उसमें वालिदैन हैं, उसके अंदर उसके असातिज़ा हैं, और उसके अंदर एज फेलोज़ हैं, हम उम्र जो उनके बच्चे हैं। ये 3 ऐसे तबकात हैं जो बच्चे की शख्सियत और उसकी शख्सियत की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन तमाम जो लोग हैं, इनके ज़िम्मेदारान हैं, असातिज़ा हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए बच्चे की फाइनेंशियल एजुकेशन में, बच्चे की साइको एनालिसिस में, बच्चे की तमाम शख्सी जो खूबियाँ होती हैं और पहलू होते हैं उन पर इनका किरदार जो है उनको अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं हमारे साथ साकिब ज़की साहब। सर, ये कैमरा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस बच्चों को यही मैसेज है कि अपनी एजुकेशन पे जो है वो फोकस रखें, और जो स्क्रीनिंग टाइम है वो थोड़ा सा कम करें, और उसके ऑप्शन जो है वो हमारे जो बहुत मोज़ेज़ लोग हैं जो उन्होंने बताए हैं उसको थोड़ा सा जो है वो हम करें, कम करें। खेल पे जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दें। इंशाल्लाह ये 2-3 चीज़ें करेंगे तो ख़ुद अपने लिए भी बेहतर करेंगे, अपने मुल्क के लिए भी बेहतर करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए भी बेहतर करेंगे। क्योंकि बहुत शुक्रिया। जी जी, कुछ पाने के लिए जो है वो आपको कुछ खोना पड़ता है। मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका जो है वो इंशाल्लाह साथ देंगे। बेशक। आगे चलते हैं, शाहान कमर साहब मोटिवेशनल स्पीकर है। शाहान, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? जी, ये कैमरा आपका। बच्चों के लिए मैसेज है, और डायरेक्ट बच्चों को ही है कि जहाँ तक देखिए तालीम की फरवा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है, ऊपर खुदाई है। तो जो अपना टाइम अगर आपने वेस्ट कर दिया तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो अगर ये जो टाइम है इसको आप अच्छे से यूज़ करें, और ख़ास तौर पर देखें, हम अक्सर बच्चों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मुझे अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मालूमात है या मुझे अपने टीचर से ज़्यादा आता है। तो उनके लिए कहने का एक छोटा सा मैसेज ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात है कि हदीस है कि माँ इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक, और अपने कानों को खुला रखो, लिसनिंग हैबिट पैदा करें। सुनने की कुव्वत होनी चाहिए, बजाय कि आप जवाब देने के लिए तैयार रहें, ये सोचें कि वो कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है, आपके लिए उसमें क्या मैसेज है, उस पर फोकस रखें। और अपना फोकस अपने गोल को बिल्कुल ये होना चाहिए कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, और अपने फ्यूचर के लिए सोचना है, अपने पेरेंट्स के लिए सोचना है, और कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने लोगों की, पेरेंट्स की, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की। क्योंकि देखें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। मतलब ये है कि हम लोग इबादत के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अगर जब हम दूसरों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से हमें हेल्प आएगी। अमल की बात की जाए तो फिर बिल्कुल बिल्कुल शाहान, हमें बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल भी रखना है, अपना ख्याल भी रखना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना, और देखना है कि ये हमारे जो मेरा दोस्त मेरे लिए बात कर रहा है कि भाई ये तुम टेस्ट कर लो, ट्राई कर लो,
तो क्या तुम्हारे लिए वो बेहतर है? क्योंकि तुमने देखा होगा कि तुम्हारे रिश्तेदारों में उसको यूज़ करने के बाद क्या हशर हुआ उनका। तो अपनी आँखों को, कानों को खुला रखो और सीखते रहो, क्योंकि इल्म कभी जो है ना वो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। शान कमर, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज। सैयद अदील अली बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ चलती हूँ। ये कैमरा है और मैं चाहूँगी आप खूबसूरत सा मैसेज हमारे नाज़रीन को दीजिए। यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो ये क्या मैसेज दे रहा है अल्लामा इकबाल साहब? ये बता रहे हैं कि भाई ख़ुद पे आप यकीन करें और यकीन करके अमल करें चीज़ों पे, सिर्फ सोच नहीं। योर एक्शंस आर लाउडर दैन वर्ड्स। ठीक है, आपका जो एक्शन है ना, जो आप अमल कर रहे हैं, सोचता तो इंसान बहुत कुछ है कि मैं आज ये कर लूँगा, कल ये कर लूँगा, ये भी मैं करूँगा, वो भी मैं करूँगा, लेकिन इब्तदा होती है अमल से। पहले दिन में सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज़ नेसेसरी। पहला कदम हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और उस कदम के साथ साथ आपको ख़ुद पर यकीन हो, आप मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेशन जैसे अभी हमने बात करी कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, और साथ में ईमानदारी, हौसला, हिम्मत। रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है, रिजल्ट्स अल्लाह ने देना है आपको। वादा जो है वो अल्लाह का है। मेहनत की डिमांड है यहाँ पे कि आपने मेहनत करनी है, अमल करना है। जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह देता है, और जैसी आपकी मेहनत होगी, जैसी नीयत होगी, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बेहतरीन भाई, जैसी नीयत होगी वैसे। अयाज, मैं चाहूँगी आप भी एक खूबसूरत सा मैसेज। जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो सारी गुफ्तगू हुई। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों पर फोकस करें। देखें, अगर आप इन पर आज वक्त पर काम करेंगे, इनको तवज्जो देंगे, इनके साथ सीखेंगे और इनके सफ़र में इनकी रहनुमाई करेंगे, तो कल को जब ये कामयाब होंगे तो आपको खुशी होगी। और वालिदैन के लिए, इस्तिज़ा के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब उनके बच्चे उनसे ज़्यादा कामयाब हों। वाह जी वाह, बेहतरीन। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे पास नया सेशन, ऑफ कोर्स हमारे साथ एजुकेशन पे आज बात करेंगे, तो होगा एक छोटे से जुमले से ब्रेक लेती हूँ। ऊँट बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। गीत गाए हवा, आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे नए एक ऑफ कोर्स बैच ने ज्वाइन किया, और सब एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन से उनका ताल्लुक़ है, और उनके इर्द गिर्द डिफरेंट अंदाज में यूथ उनसे कंडक्ट रहती है। मैं सबसे पहले मैं टाइम ज़ाया किए बिना मिलवाती हूँ। यहाँ पर बहुत ही सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं, मैनेजर हैं, और एक सर सैयद यूनिवर्सिटी से सैयद मोहम्मद रियाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद। खुश आमदीद आपको भी, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला भी गुफ्तगू भी करेंगे इंशाल्लाह जी। इन्होंने इससे पहले जो बैच यहाँ पर सिटिंग जिनकी थी, उन सब प्रोग्राम देख रहे थे। सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं YKP से मीर मुजम्मिल सोलंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये यूथ को रिप्रेजेंट करें, इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि हम इनको इनवाइट करें। इनके बिल्कुल मेरे इस हाथ पर तशरीफ़ रखते हैं। है तो इनका स्कूल और एजुकेशन से बहुत गहरा ताल्लुक़, लेकिन इस वक्त एडवोकेट हाई कोर्ट अहमद रज़ाक खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने आज हमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बुलाया, मदऊ किया, तो हमें बिल्कुल आना पड़ा कि ताकि इस टॉपिक पे बात करके इसके लिहाज से बच्चों की काउंसलिंग की जा सके। गुड गुड। और मैंने लास्ट जो सेशन जब ख़त्म हुआ तो लास्ट मैंने कहा कि बच्चों की जेलें भी भरी हुई हैं, तो ऑफ कोर्स अहमद बड़े गौर से सुने थे। यहाँ पर मौजूद हैं वाइस प्रिंसिपल है ऑक्सफोर्ड स्कूल से ब्रांच गुलशन, यहाँ पर नूर सबा साहबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सबा जी? गुड हो गया। अच्छा जी, हर डोमेन से मेरी कोशिश थी कि प्रोफेशन से या डिफरेंट इदारों से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको इनवाइट किया जाए। सबसे पहले मैं रियाजुल साहब के पास चलती हूँ, और वो
उस स्टेज के इस वक्त मैं ये कहूँगी कि लोगों से या यूथ से कम्युनिकेट होते हैं जो किसी एजुकेशन को ज़रा काफ़ी हद तक क्रॉस यानी कि मैट्रिकुलेशन से आगे, इंटर से भी आगे बच्चे इनके साथ कम्युनिकेट रहते हैं। बेसिकली कौन से बच्चे इनके उस जब मकाम पर पहुंच जाते हैं तो इनका थिंकिंग ऑफ सोच क्या होती है, सिर्फ पैसा जनरेट करना, शायद मेरी नॉलेज में नहीं, या कोई फोकस करना या अपने पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना, ये कौन सी जनरेशन है? ओवर टू यू सर। सर थोड़ा नज़रसानी कीजिएगा कि कुछ बच्चे इस एज में नशे में भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे डिसहार्ड बहुत होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, और कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आप क्या जी, आपने सही कहा कि यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है मतलब वो अब बच्चे नहीं रहे, वो टीन एज में आ गए और 17-18 ईयर्स उनकी हो जाती है। तो अमूमन हमने देखा है कि हम इन्हें यूथ ही काउंट करेंगे, यूथ है और वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फैमिली से आ रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि जहाँ फैमिली से जिन बच्चों को एतमाद मिलता है जी जी, और जिन बच्चों पे पेरेंट्स भरोसा करते हैं या बचपन से ही उनकी ऐसी परवरिश हुई हुई है कि उनको उनकी वैल्यूज़ को हट नहीं किया जाता। अगर थोड़ा सा पहले हम देख लें, थोड़ा सा प्री स्टेज में देख ले, तो हम लोग अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग करते हैं या रोकते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक उसकी जो करने की सलाहियत दब रही होती है और बच्चा खौफजदा हो जाता है। वो खौफ का एलिमेंट क्या होता है, माशरे में वो जाके अपनी बात नहीं मनवा सकता, अपनी बात कह नहीं सकता, तो वही चीज़ें चल रही होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों की गैदरिंग से भी हरास होता 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 यूनिवर्सिटी तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वो एक डर खौफ की एलिमेंट उसके अंदर रहती है। लेकिन कुछ बच्चे हमने ऐसे देखे हैं कि माशाल्लाह वो सोशलाइजेशन में बड़े एक्टिव हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट बॉडीज़ को ज्वाइन करते हैं, वो उनके अंदर एक ग्रूमिंग एलिमेंट होता है। सेकंड, अब यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा, ख़ास तौर पे टीन एज वो एज सेक्टर होता है या ये वो कॉम्पोनेंट होता है जहाँ पे आपके बनने की भी चांसेस हैं, बिगड़ने के भी चांसेस। बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्शन आपको मिलता है, आप हर चीज़ को बेसिकली यूनिवर्सिटी में आ गए ना, तो कॉलेज में भी थोड़ा होता है, यूनिवर्सिटी में नाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद लॉट्स ऑफ पीपल, पूरे शहर के लोगों से या मुल्क के लोगों से आपका कम्युनिकेशन होता है, उसमें अच्छे बुरे होंगे, तो आप नई चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, तो उसमें चलो यार दोस्तों ने कहा कि सिगरेट यूज़ कर लें या इस टाइप की ड्रग्स की तरफ जाएं, तो ना चाहते हुए वो लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ जिस तरह इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा आजकल नई किस्म के जो हैं वो आ गई हैं, वेब्स टाइप की चीज़ें आ गई हैं, नौजवानों में, लड़कों में और लड़कियों में दोनों। लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ी पाबंदी की है। कोई पूछने वाला नहीं होता कि नहीं, इसके बाकायदा हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जिसको स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट कहते हैं, और गार्ड्स वगैरह होते हैं जो इस चीज़ पे पाबंदी कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक जो नेगेटिव चीज़ों में पड़ जाते हैं तो उनको फिर वो कहीं ना कहीं या यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो ये चीज़ काम कर रहे होते हैं, तो यूथ को बड़ा संभालना यहाँ पे जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाता है। ग्रूमिंग एज से आउट, ग्रूमिंग एज में। अच्छा, इस एज में क्या होता है कि हमें अंदर अपने आप को हीरो जाहिर करना है, बेसिकली हर चीज को चैलेंज, मैं अंडर में नहीं हूं, मैं खुद हूं, मैं खुद बात नहीं सुननी है, ईगो ज्यादा होता है, ईगो हट बहुत हो रही होती है, आपस में चैलेंजेस होते हैं, कंपटीशन बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में ज्यादा होता है, पढ़ाई का कंपटीशन नहीं ले रहे हैं वो, लेकिन जिस तरीके से हमारी ग्रूमिंग है, स्टेटस को है, ड्रेसिंग है, वेल्थ शो करना है, ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा, ये चीजें ऐसी होती हैं जो बिगाड़ पैदा कर देती हैं, और बेसिकली बैकग्राउंड अगर गाइडलाइन वाला या तरबियत अच्छी होती है तो बहुत सारी चपेड़ों से बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी इंडिकेशन सर ने की कि कुछ ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे फंस जाते हैं जो एक सेल्फ ईगो जिसे कहते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं। मैं ज़रा अहमद की तरफ चलती हूँ, और अहमद के नज़र से एक तो वो माशाल्लाह ख़ुद एक स्कूल को रन कर रहे हैं, और इनके वालिद साहब भी, रज़ाक साहब भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, उनकी वालदा और बहुत सारे लोग इनके साथ, मैंने इनको बहुत टाइम से देख रही हूँ। अब इन्होंने अपनी थोड़ी उस तरफ, इनका थोड़ा सा डोमेन ये चेंज हुआ है कि ये इसमें आ गए, वकील हो गए, एडवोकेट हो गए। और अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इनकी नज़र से बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, जैसे मैंने बात की कि बच्चे जेलों में भी होते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी तरफ नज़र में ऐसे केसेस भी आते होंगे बच्चों के भी। आपने देखोगे स्कूल में कभी कभी बच्चों को मारा जाता है, उस पर भी पेरेंट्स आ जाते हैं कि बच्चे के सर से खून निकल गया, या कोई बच्चों की आपस में लड़ाई आपकी नज़र से गुजरी होगी सर, बहुत स्कूल को आपने देखा, तो बच्चों की लड़ाई किस बेस पे होती है और फिर पेरेंट्स का क्या किरदार होता है? देखें, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी चीज़ की बुनियाद कहाँ से। ओके।
अच्छा, बच्चा बिल्कुल हमारी हिस्ट्री रही है कि इसको समझना चाहिए कि पौधे की तरह है, ओह बिल्कुल पौधे की तरह है। ठीक है। पौधे के अंदर कीड़ा भी लगेगा, पौधों के हमें पानी भी डालना पड़ेगा, पौधे के ऊपर बाहर के बजाय सैलाब भी आएगा, बहेगा भी, उसके ऊपर मुख्तलिफ जानवर भी हमला करेंगे, बिल्कुल। हमें उससे बचाना है। बेहतरीन। अगर हमने किसी भी पॉइंट पे किसी भी गलत एक्टिविटी को टॉलरेट किसी भी पेरेंट्स ने कर लिया, चाहे वो टीचर है, अगर वालिदैन कह रहे हैं कि इसको करने दें, बच्चा तो है, ये पहली गलत अगर आपने ये पॉइंट, वो किसी वालिदैन है चाहे वो टीचर हो, छोटा है, छोटा सा बच्चा है, अगर बच्चा तो है, करने दें ये क्राइम, करने दें ये चीज़। यानी कि अगर दूसरे बच्चे को थप्पड़ नॉर्मल मार दिया, बिल्कुल सही। एक बच्चा एक पेन चोरी। लेकर आ जाए दूसरे बच्चे का, कोई बात नहीं, पेरेंट्स को पता लग गया है, ठीक, उसने वहाँ नहीं रोका, ओके। यही बच्चा आफ्टर सम टाइम जेल में होगा, और जेल में होने की वजह ये होगी कि उसने इनिशियली एक छोटा क्राइम किया, जी जी जी, और आज वो आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 14 ईयर वो क्यों किसी क्राइम में मुलविस था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये क्राइम है, उसको हैबिट बन गई थी, वो रोजाना चुराया जा रहा था, और किसी न किसी भी रॉबरी के अंदर किसी ने इंडिकेशन नहीं की, सही कहा। इंडिकेशन का पहला तरीका है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करें। आपको जहाँ गलती लगे वहाँ पे रोक दें। हमारा माशरा इतना ख़राब होता जा रहा है, अगर किसी ने किसी को रोका या टोका, उसको बुरा समझने लगते हैं। जैसा कि हमारे मुल्क के अंदर एक ख़ानदानी निज़ाम था, उसको तबाह इसलिए किया गया कि चाचा ने रोक दिया, खाला ने रोक दिया, दादा ने रोक दिया, तो रोक टोक को रोक के अलहदा हुए और उस माशरे को बर्बाद करते करते इस बात पे आ गए कि माँ बाप से अफजल रुतबा है उस्ताद का। अब ये कहते हैं कि उस्ताद ने गौर से क्यों देखा, गौर क्यों देख लिया, डांट क्यों दिया, मार क्यों दिया। आप ये बताएं कि जब उस्ताद की कोई ख़ानदानी दुश्मनी तो नहीं है बच्चे से, उसकी तरबियत ही कर रहा होगा। जब आपने एक पे बिलीव किया है तो आप उसके ऊपर हवाले करें। हम जिस दौर से पढ़ के गए या हमारे वालिदैन ने जिस दौर से पढ़ा था, बाकायदा कहा जाता था कि हड्डियाँ हमारी गोश आपका। कहा इसलिए जाता था कि क्या कहते हैं, आप जितना मारना है, जितना सुधारना आप सुधारें, मगर बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही। अगर आप तरबियत का आंसर यही रखेंगे तो बहुत कामयाब हो जाएगा। दूसरी अहम चीज़, बच्चा सीखेगा लाजमी। आप उसके सामने बैठ के अगर मुसलसल मोबाइल चलाएंगे, ओके, ख़ास तौर पे मैं वालिदैन की बात करूँगा, मैंने मोस्टली ये केसेस देखे हैं कि वालिदैन अपने घर को पीस बरकरार रखने के लिए अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को एक मोबाइल दिला देते हैं। कहते हैं कि हम उसको मोबाइल दे देंगे, जान छूट जाएगी, वो कार्टून देखते रहेगा और हमें टेक केयर नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह, ये सोल्यूशन निकाला। आपने टेक केयर नहीं किया, आपने उस छोटे से नन्हे से पौधे को कीड़ा लगा दिया, दीमक से कीड़ा लगा दिया, अब वो गलना शुरू हो गया, अब वो आपको परवाह नहीं करेगा। अब वो जो मोबाइल में देख रहा है वही तरबियत हो रही है, वही क्राइम सीख रहा है, वही जवाब सीख रहा है। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। तो अब ये जब हमें एब्सोल्यूट चीज़ें सामने नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रहमतुल आलमीन बना कर गए। वो कैरेक्टर है ही यही कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जिनको काफिर मानते हो, चाहे उनके नसीब में हिदायत हो ना हो, जिनको काफिर मानते हो, तो बेसिकली वो कैरेक्टर बिल्डिंग पे ही है। हम इस दुनिया में जो अपना इम्तिहान देने आए वो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है। अब जब कैरेक्टर ही हम डिफाइन नहीं कर रहे होंगे या कैरेक्टर को ही हम फाइन नहीं कर रहे होंगे, तो तराशा जाता है हीरा जभी चमका जाता है। आए आए, तो जब तक उस पर जख्म नहीं पड़ेगा, जब तक उस पर चोट नहीं लगेगी, तो वो हीरे की तरह, डायमंड की तरह कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, हार्ड टाइम डेवलप अ गुड चाइल्ड, सॉफ्ट टाइम स्पॉइल्ड अ जनरेशन। जब मुश्किल वक्त बच्चे पे पड़ेगा ही नहीं, जब भी मुश्किल वक्त नहीं पड़ेगा, वो एक नरम और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहा होगा और उसको ये पता होगा मुझे गलती करनी है, कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल सही, कोई नहीं रोकेगा, मैं कहाँ क्राइम कर रहा हूँ। यानी कि हार्ड टाइम स्ट्रॉन्ग करता है बेसिकली इसीलिए करता है ना, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि गर्मी में मुझे किस तरह सर्वाइव करना है, बारिश में मुझे किस तरह सर्वाइव करना है,
लेकिन हमारे यहाँ Group में पर भी पता है देखिए कि अहमद, survive- सब चीज़ें survive इसका करना। उल्टा रूल है कि पेरेंट्स अपने ऊपर हर तकलीफ ले लेते हैं और बच्चों का फरमाइशी प्रोग्राम इस तरह प्लेट में रख के देते हैं कि बाद में उस बच्चों को उसकी अहमियत तक नहीं मालूम होती और वो उसको वैल्यूज़ ही नहीं देते उन पेरेंट्स को कि जिन्होंने अपने आप को, अपनी यानी कि जवानी को बुढ़ापे में बदल दिया औलाद की खातिर। वैल्यूज़ क्यों नहीं पता लग रही? बच्चा तो मोबाइल की स्क्रीन देख रहा है ना, जी जी। उसकी वैल्यूज़ ये हैं, अब्बू आपने मोबाइल दिला दिया, इसमें इंटरनेट पैकेज होना चाहिए। ये बराबर वाले बच्चे का अच्छा मोबाइल है, उसमें ये गेम चलता है, मेरे वाले गेम में ये चलना चाहिए। बिल्कुल वो ठीक। तो देख ही नहीं रहा है आपको। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है सब मेजोरिटी गलती जितने भी मेरे गेस्ट हैं मेंशन ये करें कि मिस्टेक इनिशियली घर से शुरू हो रही है। अच्छा चलिए, हमारे साथ ऑफ कोर्स एज अ वॉइस प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, सबा जी की तरफ, नूरिस सबा की तरफ चलते हैं। आपके सामने बच्चियों की बात करें, छोटी बच्चियां हैं, चाहे 4 क्लास में, फिर आगे 9-10 में, तो बच्चों का यानी कि तालीम का कितना रुझान है और दूसरी एक्टिविटीज़ को कितना फॉलो करती हैं ये एज कम्पेयर टू 15-20 साल? तो Previous- डिफरेंट था, जब हम दौर में था ही नहीं। अब जब मौजूद है टेक्नोलॉजी का, एआई का दौर है, अब कितनी बच्चियां हैं जो फोकस करती हैं कि कुछ करना है और कितनी बच्चियां जो टिकटॉक कर रही हैं सिर्फ? नहीं, अगर हम प्री प्राइमरी की या प्राइमरी की बात करते हैं, क्लास 1 to ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की, तो ये तो सारी मोटिवेशन मदर्स पे आती है ना और Okay. पेरेंट्स पे आती है। बिल्कुल ठीक। कि अगर वो मोटिवेशनल है तो वो और अपने जनरेशन को आगे से आगे लेके चलेंगे, लेकिन अगर वही मोटिवेशन नहीं है, वही फैशन में लगी हुई है और वही सोने पे तरजीहात है, तो पहले माँ मोटिवेट होगी तो बच्चियाँ फिर मोटिवेट होंगी। ऐसे बाय सेल्फ यानी कि बच्चा लफ्जों में बोलने से नहीं भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक्चुअली बाय प्रैक्टिकली बच्चे को इम्प्रेस किया जाता है ना। आपके लफ्ज़ों में तजाद हो और आप प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे हो तो क्या चीज़ आप बच्चा पिक यानी कि करेगा। बेटी नमाज पढ़ो तो बेटी नमाज ऑफ कैसे कोर्स पढ़े? उसके पहले माँ को उठना पड़ेगा फजर में, जब वो वज़ू करेगी तो ही बेटी करेगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता अम्मा सो रही है और बेटी उठ के नमाज पढ़ ले, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हो सकता। तरबियत की पहली दर्जगाह जो है ना माँ से है। तो बहुत सारे स्कूल्स में हम पेरेंटल एक्टिविटीज़ कराते हैं, एजुकेशन उनको एजुकेट करते हैं। पेरेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि भाई हम क्यों जाएं। एक्चुअली पेरेंट्स जब डेवलप होंगे, जब वो सीखेंगे माशरा किस तरह डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ही वो उनको इम्प्रेस करेंगे ना। यहाँ पे देयर इज़ सो मच डिफरेंस कि पेरेंट्स जो है वो समझते हैं कि जब मैट्रिक हो जाएगा ना वो खुद अपनी डेजिग्नेशन नहीं, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द प्री प्राइमरी एंड टू प्राइमरी। आप इस चीज़ को पहले ही क्या कहते हैं करें कि ये करें कि पहले ही बताएं कि हमारे बच्चे को किस तरह मोटिवेट करें, तो माँ ही रास्ता बताती है। दीन की तरफ लाना है तो वो भी माँ बताएगी कि भाई नमाज के लिए उठो, पाबंदी से नमाज के लिए ये टाइमिंग है, वज़ू का टाइम क्या है, कुरान को किस वक्त पढ़ना है, तो ये तो माँ ही बताएगी ना। तो वही चीज़ आपके डायरेक्शंस बताएंगी। और हमारी बेसिक वैल्यू दीन से स्टार्ट है। आपको डिवाइड दिन को जैसे करेंगे, उसमें अगर कोई टाइम बचता है तो उसमें हम अगर माँ ही बता रही है कि भाई मैं स्कूल में जाऊँ या किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँ या ये एक्टिविटीज़ मेरी बच्ची में इंक्लूड होना चाहिए, चाहे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए पेरेंट्स दोनों को कंबाइन ओके। होना चाहिए। अच्छा चले, हम अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर ऑफ कोर्स जब वापस आएंगे तो हम इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बच्चियों की भी थोड़ी बात करनी पड़ेगी। हम यूथ की तो बात करें, लेकिन यूथ में हमारी बच्चियां भी आती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक कहते हैं ना औरत पूरे घर को देखती है और नई जनरेशन को पूरी उसके थ्रू एक माँ बेटी और ख़ासतौर पर माँ के जो है ना पूरा एक जनरेशन चलता है, तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली जनरेशन को किस तरीके से हमने देखना है, ख़ासतौर पे बेटियों को। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं अपने मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे साथ सबा नूर हैं, अहमद हैं, अहमद रज़ाक साहब हैं, रियाजुल हक साहब हैं, और हम चलते हैं
पीर मुजम्मिल सोलंकी की तरफ YKP के जनरल सेक्रेटरी। यूथ ऑफ कोर्स हमारे फोकस है, आने वाली यूथ, और आप भी तालीम याफ्ता हैं, यंग जनरेशन में आप भी आते हैं। सर क्या तालीम के साथ साथ हमें कोई स्किल्स को भी, क्योंकि AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, क्या ज़रूरी है कि हमें स्किल्स के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए? बहुत शुक्रिया सभी मैम, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। असल में जैसे यहाँ पे दूसरे गेस्ट आए हुए हैं, मैंने उनकी भी बातें सुनी। अब वो जो हैं तालीम हासिल कर चुके हैं जी। मैं खुद जो है यूथ में से उठ के यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं खुद तालीम हासिल कर रहा हूँ अभी। ग्रेट। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं उनको मैं खुद जो है पर्सनली डीपली समझ सकता हूँ। यानी जो जो पॉइंट्स अभी रखे गए उनको मैं खुद अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। तो बिल्कुल जैसे एजुकेशन में जो हमारे AI है या बहुत सारी स्किल्स हैं वो बिल्कुल हमें सीखनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैंने अभी कुछ कन्वर्सेशन सुनी बच्चों के क्या नाम है पाथ से हटने की, उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि जब बच्चे को बहुत बेसिक से जब उससे नहीं पूछा जाता कि आपको क्या करना है, आपको किस इदारे में जाना है, आप किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, तो बेसिकली वो चीज़ जो है सबसे ज़्यादा बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। ओके। अब अगर एक बच्चा है उसको शौक किसी और चीज़ में हो और उसने अपने इंटरमीडिएट में कोई और चीज़ उठा ली तो वो तो बिल्कुल अपने पाथ से जो है वो हट जाएगा। ठीक है। इस वजह से पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ओके, कौन सी चीज़ में, कौन से इदारे यानी में कि आपके वो कहने का जाना मकसद चाहता को एक्स्ट्रा मतलब प्रेशर ना दे कि ये बन जाए। है। जी बिल्कुल, प्रेशर तो देना ही नहीं चाहिए। अगर आप उसको प्रेशर देंगे तो फिर वो वो सही वहाँ create पे नहीं कर बहुत पाएगा। नुकसान खाएगा ठीक वहाँ पे। जिस चीज़ में उसको जाना चाहते हैं आप उसको फ्रीली छोड़ दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने यहाँ ये देखी कि बच्चों को जो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी कभार अपने प्रोग्रेस में स्कोर अच्छा नहीं कर पाते। ओके। तो उसमें जो उनको प्रेशर करना होता है देखें, अगर कोई बच्चा स्कोर नहीं कर पाया अच्छा तो वैसे ही उसके ऊपर एक सोसाइटी का बर्डन होता है। ओके। अब उसमें भी अगर पेरेंट्स जो है वो उस पर ज़्यादा जो है प्रेशर डालेंगे तो मैं नहीं समझ सकता कि वो बच्चा वापस से उस चीज़ को रिकवर कर पाएगा। यानी आपके मुझे कहने का मतलब कि बच्चों को किसी से कंपेयर करके उनको कंपटीशन में मत डालें। नहीं, कंपटीशन में डालना ही नहीं बहुत चाहिए। अच्छी इंडिकेशन है। गुड। अगर आप देखें अभी उसने जो स्कोर कम किया है उसके ऊपर वैसे ही बर्डन उसके दोस्तों का, स्कूल का, सोसाइटी का होगा। अगर पेरेंट्स भी उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे और उसके बजाय उसको डीमोटिवेट करेंगे कि तुमने क्या किया, ये किया, वो किया, तो मैं समझता हूँ वो इस चीज़ को वापस रिकवर नहीं कर पाएगा। तो जो प्रेशर है वो तो बिल्कुल बच्चे के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, यानी अगर उसके ऊपर प्रेशर आ गया तो मैं नहीं समझ सकता कि वो कुछ अच्छा क्रिएट करके प्रेजेंट कर सकता है। जी बिल्कुल। गुड। अगर आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे तो वो इस चीज़ से बहुत जल्दी रिकवर कर बहुत लेगा। प्यारी बात, बहुत बहुत प्यारी बात कही। और कुछ कहना चाहेंगे जी आगे? बिल्कुल। जी। जैसे आपने अभी टेक्नोलॉजी का हिसाब से पूछा तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा जैसे हमारे पास अभी ये डिवाइसेस हैं। जी जी जी। ये डिवाइसेस सिर्फ हमारे जो है फजूल काम के लिए नहीं है, बंदा इंटरटेनमेंट कर सकता है ऐसे, लेकिन ये जो लोहे का टुकड़ा है ये बहुत हमारे काम का है। ओके। मैं खुद पर्सनली इस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखता हूँ। अच्छा। जी बिल्कुल, फॉरेक्स। मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को टाइम को अपना बचाएं और इससे आप फ़ायदा लें। आप इस पे कुछ ऐसी चीज़ सीखें जो आपको अर्निंग कर सकते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड हो। तो ये जो चीज़ है, ये डिवाइस इतनी सी, ये बहुत आजकल के दौर में ये वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं। नहीं बिल्कुल। मैंने अभी पॉइंट्स देखे, मैंने आपको बोला कि मैंने सुने, इन चीज़ को मैं खुद बहुत डीपली समझ सकता हूँ कि मैं खुद यूथ से हूँ। मैं खुद जो है तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ये बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्ट नहीं है, इसके आपके ऊपर है आप इसको किस तरीके से। यानी कि मुजम्मिल का कहने का मकसद है कि डिपेंड ऑन यू कि आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं। रियाजुल हक साहब, बच्चों को आप देखते हैं, यूथ को तो आप देखते, सब बच्चों को तो नहीं, क्रिएटिव बच्चे कैसे होते हैं? हाँ, क्रिएटिव बच्चे देखें, एक तो बनाना पड़ता है या खुद से होते हैं? अल्लाह ताला की खुदा सलाहियत, हर इंसान के एक अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल होता है, वो एक स्पार्क होता है बच्चों में। स्पार्क होता है, बिल्कुल एक पोटेंशियल होता है, उसको थोड़ा सा इग्नाइट करने की जरूरत है। उनको थोड़ा सा अगर माहौल मिल जाए, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब वो किसमें आता है कि जब वो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं ना, चाहे वो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस हो, नजर आ जाता है, वो पता चल जाएगा। चाहे वो कोई स्पीच कॉन्टेस्ट हो या ड्रामा हो या कंपटीशन हो, रनिंग हो, स्पोर्ट्स के गेम्स हो, तो उसमें जो है ना हर इंसान इंडिविजुअली तौर पे बड़ा एफर्ट, वो उसका टैलेंट नज़र आता है।
तालीमी मैदान में तो सब एक ही प्लेटफॉर्म में लगे हुए हैं, एक कॉन्टेस्ट है या एक कुरिकुलम है जिसको पढ़ लें, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई आर्ट्स में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, किसी की थॉट्स बहुत अच्छी है, कोई पोइट्री में अच्छा है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटीज डिफाइन हो जाती हैं स्टूडेंट की कि वो स्किल्स यहीं से पता चल जाता है, पता चल जाता है किस शौक है। अगर उसका शौक ही जॉब बन जाए तो वो कामयाब है जिंदगी में, बेहतरीन हो जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में कह दिया अगर स्किल्स को ही अगर लेके चलते हैं तो हाँ, अब एक स्किल्स एक मजबूरी है कि भाई हमें फाइनेंशियली भी जो है मतलब बेहतर होना है, स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्किल जैसे कि इन्होंने कहा कि फॉरेक्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इस एज से सीख रहे हैं। और अगर हम दुनिया का अंदाज़ा लगाएं या दूसरे मुल्कों का करें तो बाकायदा 5-6 क्लास से उनको सेल्स की तालीम देना शुरू कर दी जाती है, क्योंकि सेल्स में ये होता है कि आप सेल्फ स्टार्टर होते हैं, आप कन्विंस कैसे करते हैं किसी को, ये आपको तरीका आता है, आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप अपनी बात मनवाते कैसे हैं, आप राज़ी कैसे करते हैं, और पैसा निकलवाने के लिए अग्री कैसे कर लेते हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट को, चाहे वो आप कोई चीज़ बेच रहे हो या खुद इंसान एक खुद प्रोडक्ट होता है, अपने आप को अपने बातों से, अपनी इंटेलिजेंस से उस चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ी हाईलाइट होती हैं। तो अब तो मुख्तलिफ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चों का नहीं बच्चों को माशाल्लाह कंप्यूटर इन चीज़ों को भी दिया जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे नौजवान जो है ना वो समझ जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में चाहिए। तो हमने देखा है कि अक्सर प्रेशर में इंजीनियर डॉक्टर तो बन गए, लेकिन जैसे कि मतलब दूसरे होस्ट बड़े अच्छे बन जाते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी की बड़े अपना टैलेंट होता है। कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, वो इंजीनियर है लेकिन वो स्पोर्ट्स में चले जाएगा, लॉयरिंग में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने किसी लेवल पे आके वो अपने शोबे को या स्विच करता है। बेहतरीन, डिपेंड ऑन यू कि शुरू से ही अगर हम स्किल्स को शुरू से बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं तो वो आगे निखर के सामने आता है। मैं ऑफ कोर्स इनसे अभी आखिर में यही लूँगी, अहमद आपसे मैं चाहूँगी कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं, ज़रा सा मैं कहूँगी 2 से 3 मिनट में ये बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन जो है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हम अच्छी नस्ल भी दे सकते हैं ना। हमारा ताल्लुक़ इस्लाम से है, बिल्कुल हमें दीन इस्लाम पे फॉलो करना है। हमें अगर किसी को ऊपर दीन पे लाना है तो हमें दीन पे चल के दिखाना पड़ेगा। बहुत प्यारी बात। जब तक आप चलेंगे नहीं, तलवार से नहीं चला सकते, मिसाइल से नहीं आप किसी को दीन पे ला सकते। आप पहले अमल करें, फिर आपके अमल से दूसरा मुतासिर हो जाए, फिर वो इस्लाम कबूल करे। दिस इज़ योर आइडेंटिटी। अच्छा, मैंने जितनी देर अहमद की गुफ्तगू देखी, मैं अब आपसे बात करूँगी कि किरदार बनाने के ऊपर फोकस करें। जब तक आप अंदर से एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करेंगे ना, तो सब चीज़ें खुद ही निखर के सामने आ जाएंगी। मैं एक मिनट बात करना चाह रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक ये रह गई है कि हमारी एक बहुत मशहूर कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो जो पालना है ना, जो एक बेसिकली झूला है, वहाँ पे पता लग जाता है कि ये बच्चा क्या करेगा। बिल्कुल। कब पता लगेगा? जब वालदा या वालिद उसको देखेगा। अब यहाँ पे मेरे अजीज़ बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ करना एक अच्छी बात, बिल्कुल है, बाइक चलाना भी अच्छी बात है, गाड़ी चलाना भी एक अच्छी बात है, मगर एक एज है। बिल्कुल। लाइसेंस 18 ईयर पे बनेगा, एज आएगी, उस एज पे आप यूज़ करें। शादी भी इसी का है, निकाह एज है ना, एक एज है। आप एज से हट के काम करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई भी काम 2 साल के बच्चे को दे दूँ वो कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल चाय बनानी है, मैं बच्चे को बोल दूँ 2 साल का बच्चा चाय बना लेगा, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो जला लेगा, अपने आप को बना नहीं सकता। इसी तरीके से हमें एक प्लेटफॉर्म या डिफाइन एज रखनी चाहिए, जैसे कि उन्होंने तस्करा किया कि 5 to 6 ईयर के अंदर हमें सेल्स पे काम करना चाहिए। तो बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हमें किस पॉइंट पे आके काम करना है, किस पॉइंट पे हमें मोबाइल को यूज़ करना है, किस पॉइंट पे नहीं यूज़ करना। जहाँ पे अगर हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल यूज़ करवा रहे हैं तो वो बच्चा डेफिनेटली गलत चीज़ पे जाएगा। और बच्चे की काउंसलिंग, जैसे उन्होंने बताया कि मैं कुछ काम करता हूँ, ट्रेडिंग्स करता हूँ, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उनको पता है कि इससे मैं क्या बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो जब बच्चा इस एज पे आ जाए, फिर आप मोबाइल दें उसको, हर गैजेट दें। गुड, थैंक यू। सवा मैं आपसे भी छोटा सा, मैं 1 मिनट में बताएं कि हमारे पास सब्स्टिट्यूट छोटा सा फॉर्म में क्या कह सकते हैं।
बच्चों की डायरेक्शन में फिर से वही बात करूँगी, जो हम उस घरेलू जो माहौल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ का किरदार है, जैसे पहले माँ छोटे छोटे हुनर लड़कियों को सिखाती थी, तरबियत देती थी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ निगलेक्टेड टुडे। तो अगर कुछ करवा भी जाता है बच्चों को सिखाया, तो लड़कियों को हार्डशिप से दूर किया जाता है। तो जब यू आर फेसिंग द हार्डशिप एंड स्किलफुल, अपने घरों में छोटे छोटे टास्क सीख के, और वो जो स्किल सिलाई कढ़ाई किया, इसका मतलब ये है पोटेंशियल पैदा करना। तो वो चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं है, बस रेडीमेड मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आपके अंदर स्किल फ्रॉम द इनिशियल छोटे सही छोटे कह रही है, बिल्कुल कसम से सही कह रही है। मैं कहूँगी 30 सेकंड सबके पास है सर। 30 सेकंड में मैं चाहूँगी अपने कुछ मैसेज शॉर्ट 30 सेकंड्स में ये है कि देखिए, बुनियादी चीज़ तो पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा पेरेंटिंग को समझें। इसके लिए बहुत अच्छी किताब है तरबियत औलाद के नाम से, मुख्तलिफ उसके राइटर्स की मिल जाएगी, जिसमें बाकायदा औलाद नहीं है, मुआशरे को कैसे करते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी बच्चा, एवरीवन वांट्स टाइम, सबको टाइम चाहिए, क्वालिटी वाला टाइम चाहिए। बच्चों की जो है वो सुने, उनकी मजबूरियाँ क्या है, उनकी बातों को अहमियत दे, तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग। यानी कि बच्चों का सुनना जरूरी। मुज़म्मिल, ये कैमरा चंदा जल्दी से। मैंने भी पॉइंट्स बड़े फोकस किए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को किसी चीज़ से प्रेशराइज करके उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो चाहता है उससे आप अलग ले जाएं। तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। मुज़म्मिल ने बहुत प्यारी बात कही है। चलिए जी अहमद, ये आपका कैमरा है शॉर्ट फॉर्म में। मेरी बस ये कहने की ख्वाहिश ये होगी कि पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। मुझे उम्मीद है अपनी जनरेशन से, गुड, जो वालिदैन हैं उनसे और असातिज़ा से। हमें उम्मीद है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा पाकिस्तान बना सकते हैं और हर इस माशरे को बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। बेहतरीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। नूर सबा, ये कैमरा चंदा, ये बताएं। बस यही है कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचें, और अपने पाथ को मिशन बना के चलें, ये ज़्यादा बेहतर है। वाह वाह, ज़बरदस्त। नूर सबा, अहमद रज़ाक और मुज़म्मिल और रज़ाक, सब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की अब तक अपने आने वाली जनरेशन में जो जो प्रॉब्लम्स थी, इंडिकेशंस थी, वो मेंशन की। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें समझने की और सुनने की मिलेगी। अपने बच्चों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये आपके बच्चे हैं, और सिर्फ अपने बच्चे नहीं बल्कि इर्द गिर्द के बच्चों पर भी वही नज़र रखें जो आप अपने बच्चों पर रखते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। टाइम बहुत शॉर्ट रहेगा।